हेलो दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर शिवराज सिंह। स्वागत है आपका मेरे चैनल हिस्ट्री विद सिंह में। दोस्तों, आशा है आप लोग अच्छे से होंगे और बढ़िया अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो अब दोस्तों, आज आप पढ़ने वाले हो विषय 4 अध्याय 4 आप पढ़ने वाले हैं, क्लास 12th का इतिहास हिस्ट्री। ठीक है, और इस अध्याय का नाम है विचारक, विश्वास और इमारतें। ठीक है, और आगे देखें, सांस्कृतिक विकास आप पढ़ेंगे ईसा पूर्व 600 ईसा पूर्व से लेकर जो है ईसा संवत 600 तक, यानी 600 ईस्वी तक आप पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अब इस कालक्रम में क्या क्या जो है सांस्कृतिक विकास हुए हैं उसको आप जो है पढ़ेंगे। इसके पहले आपने पीछे मैं क्लास 6 से दोस्तों स्टार्ट कराया हूँ आपको हिस्ट्री का, और आपका 12th चल रहा है। 12th का ये चौथा अध्याय है। पीछे मैंने सब 6, 7, 8 सब मैंने कंप्लीट करा दिया। अगर आपने नहीं देखा है तो देखिए। और इतिहास तो दोस्तों बड़ा ही मज़ेदार विषय होता ही है, जानते हैं। जैसे टाइम मशीन की तरह ये होता है। जैसे आप टाइम मशीन में आप बैठिए और कब आप जाना चाहते हैं, जैसे आप स्टोन एज में जाना चाहते हैं, आप जो है मौर्य काल में जाना चाहते हैं, आप मध्यकाल में जाना चाहते हैं, आप अकबर के दरबार में जाना चाहते हैं, है ना। तो आप टाइम मशीन से जा सकते हैं, या तो आप हिस्ट्री आप पढ़िए और टाइम मशीन की तरह आप फील करिए, पहुंच जाइए। अकबर का दरबार लगा हुआ है, चंद्रगुप्त मौर्य का दरबार लगा है, चाणक्य बैठे हुए हैं, चाणक्य अपनी बातें बता रहे हैं, है ना। तो पूरा जो है मज़ा आपको टाइम मशीन का मिल सकता है या हिस्ट्री में, है ना। हिस्ट्री पढ़िए और टाइम मशीन का मज़ा लीजिए। ठीक, तो आइए जो है अब शुरू करते हैं दोस्तों। जो है यहाँ पे स्टार्टिंग में हमें दिखाई देता है, इसे आप ध्यान से सुने। और ये चित्र भी देखिए 4.1 सांची की एक मूर्ति यहाँ पे दिख रही है, इसे आप लोग देखें। स्टार्टिंग में हमें दिख रहा है। अब क्या लिखा है प्रारंभ में, इसे आप देखें। इस अध्याय में हम 1000 साल लंबी यात्रा पर जाएंगे, है ना। इस अध्याय में हम 1000 साल लंबी यात्रा पर जाएंगे। लीजिए भाई, तो टाइम मशीन आपकी तैयार है। 1000 वर्ष की आप यात्रा करने वाले हैं, तो बहुत मज़ा आने वाला है। सीट की पेटी अपनी बांध लीजिए, बेल्ट लगा लीजिए। 1000 की यात्रा आप करेंगे बस 1 से 1.5 घंटे में, पूरा मज़ा आपको मिलेगा। तो इसमें हम दार्शनिकों के बारे में पढ़ेंगे और यह जानने की कोशिश करेंगे कि उन्होंने समाज में अपनी स्थिति को समझने के क्या प्रयास किए, है ना। हम यह भी देखेंगे कि उनके विचार किस तरह से मौखिक और लिखित परंपराओं में संग्रहित हुए हैं। ठीक, तथा उन्हें स्थापत्य और मूर्तिकला के माध्यम से कैसी अभिव्यक्ति मिली। यह सब जानना जनता पर इन विचारकों के स्थायी प्रभाव को दर्शाते हैं। हालांकि हम बौद्ध धर्म का विशेष अध्ययन करेंगे, यह ध्यान देने की बात है कि यह परंपरा अकेली विकसित नहीं हुई। ठीक, और देखिए दूसरी कई परंपराएं थी जो एक दूसरे के साथ लगातार वाद विवाद और संवाद चला रही थी। ठीक, इन रोमांचक विचारों और विश्वासों की दुनिया के पुनर्निर्माण के लिए इतिहासकार जिन स्रोतों का इस्तेमाल करते हैं उनमें बौद्ध, जैन, ब्राह्मण ग्रंथों के अलावा इमारतों और अभिलेखों जैसे प्रभुत मात्रा में उपलब्ध भौतिक साक्ष्य भी शामिल हैं, है ना। उस युग की बची हुई इमारतों में सबसे सुरक्षित सांची का स्तूप, यह स्तूप इस अध्याय के अध्ययन का एक प्रमुख केंद्र बिंदु है। ठीक, तो दोस्तों ये देखिए, आपको मैंने बौद्ध धर्म, जैन धर्म, ब्राह्मण जो धर्म है सब मैं पीछे आपको पढ़ा चुका हूँ, वीडियो भी अपलोड है। ठीक है, और आपको प्राचीन इतिहास पढ़ना है तो प्राचीन इतिहास की प्लेलिस्ट में जाकर आप पढ़िए। मध्यकाल पढ़ना है तो मध्यकाल की प्लेलिस्ट में जाइए। एनसीईआरटी हिस्ट्री की जो मैंने आपको एनसीईआरटी की पूरी बुक पढ़ाई है वो आपको एनसीईआरटी हिस्ट्री करके आप जाइए प्लेलिस्ट में देखिए, एक तरफ से एक तरफ देखिए, है ना। पूरा मज़ा आपको आएगा। मैंने कोई छोड़ा नहीं है, एक तरफ से स्टार्ट किया है, एक तरफ तक जो है
और आधुनिक इतिहास में आपको पूरा जो 1857 की क्रांति है के पहले का पूरा समय मैंने आपको पढ़ा दिया है। ठीक है, बाकी आप लोग क्या पढ़ना चाहते हैं, अगर ज़्यादा से ज़्यादा उस पर कमेंट आएगा उस टॉपिक पे तो मैं वीडियो बना दूंगा। चलिए आगे देखें। यहाँ पे देखिए शाहजहाँ बेगम का ये चित्र आपको दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है, इसको लेकर के खूब रील भी अभी आपने देखा होगा, है ना, चल रहा था रील इन पे बना हुआ था जो है सोशल मीडिया पे। अच्छा, तो स्टार्टिंग में यहाँ पे आपने देखा कि सांची की एक झलक, पहला पॉइंट हमें दिख रहा है। तो सांची 19वीं सदी में, अब देखिए क्या हाल है उनका 19वीं सदी में सांची में। भोपाल राज्य के प्राचीन अवशेषों में सबसे अद्भुत सांची कनखेड़ा की इमारतें हैं। भोपाल से 20 मील उत्तर पूर्व की तरफ एक पहाड़ी की तलहटी में बसे इस गांव को हम कल देखने गए। ठीक है, हमने पत्थर की वस्तुओं, बुद्ध की मूर्तियों, एक प्राचीन तोरण द्वार का निरीक्षण किया। ये अवशेष यूरोप के सज्जनों को विशेष रुचिकर लगते हैं, है ना, जिनमें मेजर अलेक्जेंडर कनिंघम एक हैं। मेजर अलेक्जेंडर कनिंघम ने इस इलाके में कई हफ्तों तक रुककर इन अवशेषों का निरीक्षण किया है। उन्होंने इस जगह के चित्र बनाए, वो वहाँ के अभिलेखों को पढ़ा और गुंबद नुमा ढांचे के बीचों बीच खुदाई की। उन्होंने इसकी खोज के निष्कर्षों को एक अंग्रेजी पुस्तक में लिखा। भोपाल के नवाब शासनकाल कब है भोपाल के नवाब का, देखिए 1868 से 1901, है ना। तो भोपाल के नवाब शाहजहाँ बेगम की आत्मकथा ताज उल इकबाल तारीख भोपाल, है ना। तो भोपाल का इतिहास से 1876 में HD बारस्टो ने इसका अनुवाद किया है ना। आगे देखिए, 19वीं सदी के यूरोपियों में सांची के स्तूप को लेकर काफ़ी दिलचस्पी थी। फ्रांसीसियों ने सबसे अच्छी हालत में बचे सांची के पूर्वी तोरण द्वार को फ्रांस के संग्रहालय में प्रदर्शित करने के लिए शाहजहाँ बेगम से फ्रांस ले जाने की इजाज़त मांगी। कुछ समय के लिए अंग्रेज़ों ने भी ऐसा ही कोशिश की। सौभाग्यवश फ्रांसीसी और अंग्रेज़ दोनों ही बड़ी सावधानी से प्लास्टर प्रकृतियों से संतुष्ट हो गए। इस प्रकार मूल कृति भोपाल राज्य में अपनी जगह पर ही रही। ठीक है, भोपाल के शासकों शाहजहाँ बेगम और उनके उत्तराधिकारी सुल्तान जहाँ बेगम ने इस प्राचीन स्थल के रखरखाव के लिए धन का अनुदान दिया। आश्चर्य नहीं है कि जॉन मार्शल ने सांची पर लिखे अपने महत्वपूर्ण ग्रंथों को सुल्तान जहाँ को समर्पित किया। सुल्तान जहाँ बेगम ने वहाँ पर एक संग्रहालय और अतिथिशाला बनाने के लिए अनुदान दिया। वहाँ रहते हुए जॉन मार्शल ने उपयुक्त पुस्तकें लिखी। इस पुस्तक के विभिन्न खंडों के प्रकाशन में भी सुल्तान जहाँ बेगम ने अनुदान दिया। इसलिए यह स्तूप समूह बना रहा। इसके पीछे कुछ विवेकपूर्ण निर्णयों की बड़ी भूमिका है। शायद हम इस मामले में भी भाग्यशाली रहे कि इस स्तूप पर किसी रेल ठेकेदार या निर्माता की नज़र नहीं पड़ी। यह उन लोगों से भी बचा रहा जो ऐसी चीज़ों को यूरोप के संग्रहालयों में ले जाना चाहते थे। बौद्ध धर्म के इस महत्वपूर्ण केंद्र की खोज से आरंभिक बौद्ध धर्म के बारे में हमारी समझ में महत्वपूर्ण बदलाव आए। आज यह जगह भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण की सफल मरम्मत और संरक्षण का जीता जागता उदाहरण है ना। यहाँ पे अब चित्र के बारे में देखिए, सांची का महान स्तूप। ठीक, ये आप देख पा रहे हैं इस चित्र को, सांची का महान स्तूप आपके सामने है। यहाँ यदि आप दिल्ली से भोपाल की यात्रा
करेंगे। तो आप एक पहाड़ी के ऊपर एक मुकुट जैसे एक खूबसूरत स्तूप देखेंगे। यदि आप गार्ड को सूचित करेंगे तो वह सांची के छोटे से स्टेशन पर 2 मिनट के लिए गाड़ी को रोक देंगे, है ना। बस इतना समय की आप गाड़ी से उतर जाएं। पहाड़ी पर चढ़ते हुए आप पूरे स्तूप समूह को देख सकते हैं। एक विशाल गोलार्ध ढांचा और कई दूसरी इमारतें, जिनमें 5वीं सदी में बना एक मंदिर भी शामिल है। ठीक, ये देखिए सीढ़ियाँ इत्यादि दिख रही हैं, गुंबद जैसा ये आपको दिख रहा है। चलिए आ जाइए आगे। आखिर इस इमारत का क्या महत्व है ना। यह टीला क्यों बनाया गया और इसके अंदर क्या था। ठीक है, अब ये टीला जैसा है, अब इस टीला में ये मुकुट जैसा है, इसके अंदर है क्या, है ना, इसके अंदर क्या है, आपको क्या लगता है इसमें क्या होगा, है ना। तो यहाँ पे ध्यान दें, आखिर इस इमारत का क्या महत्व है, यह टीला क्यों बनाया गया और इसके अंदर क्या था, इसके चारों ओर पत्थर की रेलिंग क्यों बनाई गई, है ना। रेलिंग भी यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये देखिए द्वार भी है, ये रेलिंग बनी हुई है। अब ये रेलिंग क्यों बनाया गया है चारों तरफ, अब आप बताएं। ये द्वार देखिए यहाँ पे, ये देखिए ये सब द्वार बने हुए हैं। अभी मैं नॉर्थ ईस्ट गया था तो वहाँ पे भी जो बौद्ध नॉर्थ ईस्ट में और लद्दाख में, वहाँ पे आपको ज़्यादा ये सब बौद्ध से संबंधित, जो बौद्ध धर्म से संबंधित चीज़ें दिखेंगी, आपको मिलेंगी। इस स्तूप समूह को किसने बनवाया, इसके लिए धन किसने दिया, इसकी खोज कब की गई, ग्रंथों, मूर्तियों, स्थापत्य कला और अभिलेखों के अध्ययन के द्वारा हम इस रोचक इतिहास की खोज कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए हम प्रारंभिक जो है बौद्ध धर्म की पृष्ठभूमि के अंतवेषण से शुरुआत करते हैं। ठीक, अब आइए अगला पॉइंट हमें दिख रहा है पृष्ठभूमि। ठीक, यज्ञ और विवाद। चलिए इसे आप देखें। ईसा पूर्व प्रथम सहस्त्राब्दी का काल विश्व इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ माना जाता है। इस काल में ईरान में जरथुस्त्र जैसे चिंतक, चीन में गुत्सी, यूनान में सुकरात, प्लेटो, अरस्तु। ये देखिए यहाँ पे सुकरात का शिष्य था प्लेटो और प्लेटो का शिष्य था अरस्तु। अरस्तु का शिष्य कौन था, सिकंदर, अलेक्जेंडर, है ना। तो ये चैनल भी बेजोड़ है कि जो गुरु का शिष्य है वो एक के बाद एक महान हुआ है ना। तो यहाँ पे भी आप देख रहे हैं, तो यूनान में सुकरात, प्लेटो, अरस्तु और महाभारत में महावीर, बुद्ध और कई अन्य चिंतकों का उद्भव हुआ है। देखिए मैंने गौतम बुद्ध के बारे में पूरा डिटेल से वीडियो बनाया है, महावीर के बारे में डिटेल से बनाया है। ठीक है, ये सब वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो देखिए, ये आपको इनको जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, क्योंकि इनसे भी संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन एग्ज़ाम में बनते हैं। उन्होंने जीवन के रहस्यों को समझने का प्रयास किया, साथ साथ वे इंसानों और विश्व व्यवस्था के बीच रिश्ते को समझने की कोशिश कर रहे थे। यही वह समय था जब गंगा घाटी में नए राज्य और शहर उभर रहे थे। ठीक, और सामाजिक एवं आर्थिक जीवन में कई तरह के बदलाव आ रहे थे। ये मनीषी इन बदलते हालात को भी समझने की कोशिश कर रहे थे। अब देखिए अगला यहाँ पे पॉइंट है यज्ञों की परंपरा। ठीक, इसे आप देखें। चिंतन, धार्मिक विश्वास और व्यवहार की कई धाराएं प्राचीन युग से ही चली आ रही थी। पूर्व वैदिक परंपरा, जिसकी जानकारी हमें 1500 से 1000 ईसा पूर्व में संकलित ऋग्वेद से मिलती है। ठीक है,
वैसी ही एक प्राचीन परंपरा थी। ऋग्वेद अग्नि, इंद्र, सोम आदि कई देवताओं की स्तुति का संग्रह है। यज्ञों के समय इन स्रोतों का उच्चारण किया जाता था और लोग मवेशी, बेटे, स्वास्थ्य, लंबी आयु आदि के लिए प्रार्थना करते थे। ठीक, ये मैंने पूरा आपका सिंधु सभ्यता के बाद आता है जो है आर्य सभ्यता, है ना, वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, ये मैंने आपको पढ़ा चुका हूँ। वीडियो भी अपलोड है, देखना चाहें तो देख लीजिए। अब देखिए आगे, शुरू में यज्ञ सामूहिक रूप से किए जाते थे। बाद में लगभग 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक कुछ यज्ञ घरों के मालिकों द्वारा किए जाते थे। राजसूय और अश्वमेध जैसे जटिल यज्ञ सरदार और राजा किया करते थे। इनके अनुष्ठान के लिए उन्हें ब्राह्मण पुरोहितों पर निर्भर रहना पड़ता था। ठीक, अब यहाँ पे अग्नि की प्रार्थना दी हुई है, इसे आप जो है ध्यान से सुने। यहाँ पर ऋग्वेद के लिए ऋग्वेद से लिए गए 2 छंद हैं जिनमें अग्निदेव का आवाहन किया गया है। हे शक्तिशाली देव, आप हमारी आहुति देवताओं तक ले जाएं। हे बुद्धिमंत, आप तो सबके दाता हैं। ठीक है, ध्यान से सुने दोस्तों। यहाँ पर ऋग्वेद से लिए गए 2 छंद है ना, 2 छंद जिनमें अग्निदेव का आवाहन किया गया है। हे शक्तिशाली देव, आप हमारी आहुति देवताओं तक ले जाएं, है ना। हे बुद्धिमंत, आप तो सबके दाता हैं। हे पुरोहित, हमें खूब सारे खाद्य पदार्थ दें। हे अग्नि, यज्ञ के द्वारा हमारे लिए प्रचुर धन ला दें। हे अग्नि, जो आपकी प्रार्थना करता है उसके लिए आप सदा के लिए पुष्टिवर्धक अद्भुत गाय ला दें। हमें एक पुत्र मिले जो हमारे वंश को आगे बढ़ाए, है ना। इस तरह से छंद एक खास तरह की संस्कृत से में रचे गए थे जिसे वैदिक संस्कृति कहा जाता है। ये स्रोत पुरोहित परिवार के लोगों को मौखिक रूप से सिखाए जाते थे। ठीक, तो अभी मैंने स्टार्टिंग में ही बात करी दोस्तों, टाइम मशीन पे आप जो है हमारे साथ जो है शेयर कर रहे हैं। तो अभी देखिए आप पहुंच चुके हैं वैदिक काल में, है ना। तो वैदिक काल आपका जैसे रहा है 1500 से लेकर के 1000 वर्ष तक, है ना। और उत्तर वैदिक काल रहा है, आप देखिए कि 900 से 500 600 तक ऐसे ही। ठीक है, तो आप देखिए यात्रा कर रहे हैं पूरा। अभी आपने 1500 से 1000 यहाँ पे देख रहे हैं। तो भाई यात्रा आप जो है अब आप पहुँच चुके हैं। जैसा कि मैं चर्चा कर रहा हूँ कि भाई आप वैदिक काल में आ गए हैं। 1500 से 1000 और 1000 से जो है 500 ईसा पूर्व तक का कैसा समय है, कैसे जो है अग्नि देखिए जो है कैसे यज्ञ हो रहा है, कैसे जो है देवताओं का आवाहन किया जा रहा है। ये आप टाइम मशीन में बैठे हुए हैं, देख रहे हैं, है ना। तो मज़ा आ रहा है ना आपको। इतिहास देखिए, लोग कहते हैं यार बहुत रटना पड़ता है, बहुत चीज़ें। अरे क्या रटना है यार, इतना अच्छा विषय, इतना बढ़िया कि फ्री में अपना टाइम मशीन पे बैठ के घूमो, इससे अच्छा विषय क्या होगा आप बताइए, है ना। चलिए, और आप लोग कमेंट करके कुछ बताइए कि और आप लोग क्या पढ़ना चाहते हैं या आपको और क्या जानकारी चाहिए, है ना। कमेंट में बताइएगा और आप सलाह भी दीजिएगा कि मुझे और भी कैसे आपको बताना चाहिए, कैसे आप अच्छे से समझ पाएंगे, है ना। ये भी आप बताएं। तो देखिए अगला पॉइंट दोस्तों दिख रहा है नए प्रश्न। अगला पॉइंट हमें दिख रहा है। अब इसको आप देखिए क्या लिखा हुआ है, उपनिषदों, है ना। समय क्या है, 6ठी सदी ईसा पूर्व से में पाई गई विचारधाराओं से पता चलता है कि लोग जीवन का अर्थ, मृत्यु के बाद जीवन की संभावना और पुनर्जन्म के बारे में जानने के लिए उत्सुक थे, है ना। तो यहाँ पे उपनिषदों में क्या सक्रिय हैं कि भाई जीवन का अर्थ क्या है, मृत्यु के बाद कैसा होता है, जीवन कैसे होता होगा,
हैं, क्या होता होगा मृत्यु के बाद, क्या लोग कहाँ जाते होंगे, क्या करते होंगे, है ना। पुनर्जन्म के बारे में, क्या पुनर्जन्म होता है नहीं होता है ना, इसके जानने के लिए उत्सुक थे। क्या पुनर्जन्म अतीत के कर्मों के कारण होता है, ऐसा मुद्दों पर पुरजोर बहस होती थी, है ना। ये कहाँ मिलता है हमें, उपनिषदों में, है ना। मनीषी परम यथार्थ की प्रकृति को समझने और अभिव्यक्त करने में लगी थी। वैदिक परंपरा से बाहर के कुछ दार्शनिक यह सवाल उठा रहे थे कि सत्य एक होता है या अनेक। लोग यज्ञों के महत्व के बारे में भी चिंतन करने लगे। ठीक, अब आ जाइए, अगला हमें पॉइंट दिख रहा है वाद विवाद और चर्चाएं। ठीक, इसे आप देखिए, समकालीन बौद्ध ग्रंथों में हमें 64 संप्रदायों या चिंतन परंपराओं का उल्लेख मिलता है। इससे हमें जीवंत चर्चाओं और विवादों की एक झांकी मिलती है। शिक्षक एक जगह से दूसरी जगह घूम घूम कर अपने दर्शन या विश्व के विषय में अपनी समझ को लेकर एक दूसरे से तथा सामान्य लोगों से तर्क वितर्क करती थी। ये चर्चाएं कूटागार शालाओं, अब इसका अर्थ क्या है देखिए, नुकीली छत वाली झोपड़ी, है ना, वो है कूटागार शाला, या ऐसे उपवनों में होती थी जहाँ घुमक्कड़ मनीषी ठहरा करती थी। यदि एक शिक्षक अपने प्रतिद्वंदी को अपने तर्कों से समझा लेता था तो वह अपने अनुयायियों के साथ उसका शिष्य बन जाता था। इसलिए किसी भी संप्रदाय के लिए समर्थन समय के साथ बढ़ता घटता रहता था। ठीक, इनमें से कई शिक्षक, जिसमें महावीर और बुद्ध शामिल हैं, वेदों के प्रभुत्व पर प्रश्न उठाते थे। उन्होंने यह भी माना कि जीवन के दुखों से मुक्ति का प्रयास हर व्यक्ति स्वयं कर सकता था, है ना। जैसे भगवान बुद्ध ने कहा है, आत्मदीपो भव, है ना। यह समझ ब्राह्मणवाद से बिल्कुल भिन्न थी। जैसा कि हमने देखा, ब्राह्मणवाद यह मानता था कि किसी व्यक्ति का अस्तित्व उसकी जाति और लिंग से निर्धारित होता था। ठीक, अब आ जाइए, अगला हमें दिख रहा है उपनिषद की कुछ पंक्तियाँ, है ना। अब इसको आप देखिए, कुछ पंक्तियों को देखें आप। यहाँ पर संस्कृत भाषा में रचित लगभग 6ठी सदी ईसा पूर्व के छांदोग्य उपनिषद से 2 श्लोक दिए गए हैं। ठीक, अब इसे आप जो है समझिए। आत्मा की प्रकृति, देखिए श्लोक नंबर 1 में, मेरी यह आत्मा धान या यव या सरसों या बाजरे के बीज की गिरी से भी छोटी है। मन के अंदर छुपी मेरी यह आत्मा विशाल से भी, पृथ्वी से भी विशाल, क्षितिज से भी विस्तृत, स्वर्ग से भी बड़ी और इन सभी लोकों से भी बड़ी है। ठीक, तो ये देखिए आत्मा के बारे में यहाँ पे बता रहे हैं। अब देखिए सच्चा यज्ञ, अगला श्लोक, सच्चा यज्ञ, यह पवन जो बह रहा है, यह जो बह रहा है यानी पवन, निश्चय ही एक यज्ञ है। बहते बहते यह सबको पवित्र करता है, इसलिए यह वास्तव में यज्ञ है। तो यहाँ पे पवन के बारे में देखिए बताया गया है कि पवन जो है बहते बहते सबको पवित्र कर रहा है। अब आ जाइए अगला पॉइंट, बौद्ध ग्रंथ किस प्रकार तैयार और संरक्षित किए जाते थे। ठीक, बौद्ध ग्रंथ किस प्रकार तैयार किए जाते थे और उनका संरक्षित किया जाता था, वो आप समझिए। बुद्ध अन्य शिक्षकों की तरह चर्चा और बातचीत करते हुए मौखिक शिक्षा देते थे। ठीक है, और उस समय का दोस्तों समय भी है, वो समय कोई ऐसा लिखित कापी पेन कागज़ तो था नहीं, कंप्यूटर वो तो था नहीं, है ना। तो उस समय शिक्षा कैसी दी जाती थी, मौखिक ही शिक्षा दी जाती थी। भाई जैसे गुरु हैं, उन्होंने अपनी शिक्षा जो है शिष्य को दी, शिष्य को रटा दिया। अब शिष्य जो है अपना रट लिए, फिर अपने उनके जो शिष्य बनेंगे उनको जो है रटाएंगे, है ना। तो
मौखिक शिक्षा यानी एक जो है गुरु ने शिष्य को दिया, फिर शिष्य आगे आगे के उनके शिष्य को दिया, है ना। तो इस प्रकार चलता था। आज की तरह नहीं आप लोगों को आसान है कि पेन कापी पे नोट कर लिए, कंप्यूटर में नोट कर लिया, जो सॉफ्टवेयर है उसमें नोट कर लिया, है ना, फोल्डर बना लिया, उसमें सब रख लिया, हार्ड डिस्क में रख लिया, पेन ड्राइव में रख लिया, है ना। तो ऐसा सिस्टम तब नहीं था। और देखिए महिलाएं, और यहाँ पे आगे देखिए महिलाएं और पुरुष शायद बच्चे भी इन प्रवचनों को सुनते थे और इन पर चर्चा करती थी। बुद्ध के किसी भी संभाषण को उनके जीवन काल में लिखा नहीं गया, ठीक है। उनकी मृत्यु के बाद 5वीं से 4थी सदी ईसा पूर्व उनके शिष्यों ने ज्येष्ठों या ज़्यादा वरिष्ठ श्रमणों की एक सभा वेशली, कहाँ पे है वेशली, बिहार स्थित वैशाली का पाली भाषा में रूप को कहते हैं वेशली, में बुलाया। वहाँ पर ही उनकी शिक्षा का संकलन किया गया। इन जगहों को त्रिपिटक, इन संग्रहों को माफ़ कीजिएगा, इन संग्रहों को त्रिपिटक है ना। इसका अर्थ क्या है, भिन्न प्रकार के ग्रंथों को रखने के लिए 3 टोकरियाँ, है ना। त्रिपिटक माने 3 टोकरियाँ कहा जाता था। पहले उन्हें मौखिक रूप से ही संप्रेषित किया जाता था, बाद में लिखकर विषय और लंबाई के अनुसार वर्गीकरण किया गया। आगे देखें, विनय पिटक में संघ या बौद्ध मठों में रहने वाले लोगों के लिए नियमों का संग्रह था। बुद्ध की शिक्षाएं सुत्त पिटक में रखी गई और दर्शन से जुड़े विषय अभिधम्म पिटक में आए। हर पिटक के अंदर कई ग्रंथ होते थे। बाद के युगों में बौद्ध विद्वानों ने इन ग्रंथों पर टीकाएं लिखी। जब बौद्ध धर्म श्रीलंका जैसे नए इलाकों में फैला, दीपवंश का अर्थ क्या है, दीप का इतिहास, तो दीपवंश और महावंश का क्या अर्थ है, महान इतिहास, ठीक। तो दीपवंश और महावंश जैसे क्षेत्र विशेष के बौद्ध इतिहास को लिखा गया। इनमें से कई रचनाओं में बुद्ध की जीवनी लिखी गई। ज़्यादातर पुराने ग्रंथ पाली में हैं। बाद के युगों में संस्कृत में ग्रंथ लिखे गए, ठीक। जब बौद्ध धर्म पूर्व एशिया में फैला, तब फाशियेन और श्वेन त्सांग जैसे तीर्थयात्री बौद्ध ग्रंथों की खोज में चीन से बाहर आए, ठीक। ये पुस्तकें वे अपने देश ले गए जहाँ विद्वानों ने इनका अनुवाद किया। हिंदुस्तान के बौद्ध शिक्षक भी दूर दराज के देशों में गए। बुद्ध की शिक्षाओं का प्रसार करने के लिए कई पुस्तकें भी अपने साथ ले गए। कई सदियों तक ये पांडुलिपियाँ एशिया के भिन्न इलाकों में स्थित बौद्ध विहारों में संरक्षित थी। पाली, संस्कृत, चीनी, तिब्बती भाषाओं में लिखे इन ग्रंथों से आधुनिक अनुवाद तैयार किए गए, ठीक। यहाँ पे आप देख रहे हैं संस्कृत में लिखी गई एक बौद्ध पांडुलिपि लगभग 12वीं शताब्दी की ये है। ये आप देख रहे हैं पांडुलिपि को किस तरह जो है लिख करके कैसे जो है देखिए डोरी द्वारा लगाया गया है, इसे देख रहे हैं। चलिए आगे आ जाइए। अगला पॉइंट में दिख रहा है नियतिवाद और भौतिकवादी, ठीक है। अब ये क्या है भाई, इसे आप समझ लें। यहाँ हम सुत्त पिटक से लिया गया दृष्टांत दे रहे हैं। इसमें मगध के राजा अजातशत्रु और बुद्ध के बीच बातचीत का वर्णन किया गया है। एक बार राजा अजातशत्रु बुद्ध के पास गए और उन्होंने मक्खली गोसाल नामक एक अन्य शिक्षक की बातें बताई। हालांकि बुद्धिमान लोग यह विश्वास करते हैं कि यह सद्गुण से, इस तपस्या से मैं कर्म करूँगा। मूर्ख
अच्छा, वो बताए क्या थे, वो उसको आप ध्यान से सुने। हालांकि बुद्धिमान लोग यह विश्वास करते हैं कि इस सद्गुण से, इस तपस्या से मैं कर्म प्राप्ति करूँगा। इस सद्गुण से, इस तपस्या से मैं कर्म प्राप्ति करूँगा। मूर्ख उन्हीं कार्यों को करके धीरे धीरे कर्म मुक्ति की उम्मीद करेगा। दोनों में से कोई कुछ नहीं कर सकता। सुख और दुख मानो पूर्व निर्धारित मात्रा में माप कर दिए गए हैं। इसे संसार में बदला नहीं जा सकता, इसे बढ़ाया घटाया नहीं जा सकता। जैसे आगे धागे का गोला फेंक देने पर लुढ़कते लुढ़कते अपनी पूरी लंबाई तक खुल जाता है, उसी तरह मूर्ख और विद्वान दोनों ही पूर्व निर्धारित रास्ते से होते हुए दुखों का निदान करेंगे। ठीक। और अजीत के शंक बलिन नामक दार्शनिक ने यह उपदेश दिया, हे राजन, दान यज्ञ या चढ़ावा जैसे कोई चीज़ नहीं होती। इस दुनिया या दूसरी दुनिया जैसी कोई चीज़ नहीं होती। देख रहे हैं, मनुष्य 4 तत्वों से बना होता है। जब वो मरता है तब मिट्टी वाला अंश पृथ्वी में, जल वाला हिस्सा जल में, गर्मी वाला अंश आग में, सांस का अंश जो है वायु में वापस मिल जाता है। ठीक है, इसकी इंद्रियां अंतरिक्ष का हिस्सा बन जाती हैं। दान देने की बात मूर्खों का सिद्धांत है। खोखला झूठ, मूर्ख हो या विद्वान दोनों ही कट कर नष्ट हो जाते हैं। मृत्यु के बाद कोई नहीं बचता। ठीक। प्रथम गद्यांश के उपदेशक आजीविक परंपरा के थे। उन्हें अक्सर नियतिवादी कहा जाता है। ऐसे लोग जो विश्वास करते हैं कि सब कुछ पूर्व निर्धारित है। द्वितीय गद्यांश उपदेशक लोकायत परंपरा के थे, जिन्हें समांतर भौतिकवादी कहा जाता है। इन दार्शनिक परंपराओं के ग्रंथ नष्ट हो गए हैं, इसलिए हमें अन्य परंपराओं से ही उनके बारे में जानकारी मिलती है। ठीक। अब दोस्तों आ जाइए, अगला पॉइंट हमें दिख रहा है लौकिक सुखों से आगे। ठीक। महावीर का संदेश। अब इन्हें आप देखिए, महावीर के संदेश को क्या है। जैनों के मूल सिद्धांत 6ठी सदी ईसा पूर्व में वर्धमान महावीर के जन्म से पहले ही उत्तर भारत में प्रचलित थे। जैन परंपरा के अनुसार महावीर से पहले 23 शिक्षक हो चुके थे। उन्हें तीर्थकर कहा जाता है, यानी कि वे महापुरुष जो पुरुषों और महिलाओं को जीवन की नदी के पार पहुंचाते हैं। ठीक। जैन दर्शन की सबसे महत्वपूर्ण अवधारणा यह है कि संपूर्ण विश्व प्राणवान है। यह माना जाता है कि पत्थर, चट्टान, जल में भी जीवन होता है। जीवों के प्रति अहिंसा, खासकर इंसानों, जानवरों, पेड़ पौधों और कीड़ों मकोड़ों को न मारना जैन दर्शन का केंद्र बिंदु है ना। वस्तुतः जैन अहिंसा के सिद्धांत से संपूर्ण भारतीय चिंतन परंपरा को प्रभावित किया है। जैन मान्यता के अनुसार जन्म और पुनर्जन्म का चक्र कर्म के द्वारा निर्धारित होता है। कर्म के चक्र से मुक्ति के लिए त्याग और तपस्या की जरूरत होती है। यह संसार के त्याग से ही संभव हो पाता है। इसलिए मुक्ति के लिए विहारों में निवास करना एक अनिवार्य नियम बन गया। जैन साधु और साध्वी 5 व्रत करते थे। कौन कौन से? हत्या न करना, चोरी नहीं करना, झूठ न बोलना, ब्रह्मचर्य, अमृषा और धन संग्रह न करना। ये कौन इसे फॉलो करता था? इसे जो है जैन साधु जो थे और साध्वी थे वो फॉलो करते थे। यहाँ पे आप चित्र बना हुआ है, देखिए। मथुरा से प्राप्त तीर्थकर की एक मूर्ति, लगभग 3री शताब्दी ईस्वी की ये मूर्ति आप देख पा रहे हैं। अब आ जाइए, अगला जो पॉइंट आप देख पा रहे हैं, महल के बाहर की दुनिया। ठीक। अब इसे आप देखिए,
जैसे बुद्ध के उपदेशों को उनके शिष्यों ने संकलित किया, वैसे ही महावीर के शिष्यों ने किया। अक्सर ये उपदेश कहानियों के रूप में प्रस्तुत किए जाते थे, जो आम लोगों को आकर्षित करती थी। यह उदाहरण उत्तराध्यायन सूत्र नामक एक ग्रंथ से लिया गया है। इसमें कमलावती नामक एक महारानी अपने पति को संन्यास लेने के लिए समझा रही है। अगर संपूर्ण विश्व और वहाँ के सभी खजाने तुम्हारे हो जाएं, तब भी तुम्हें संतोष नहीं होगा, है ना? न ही यह सारा कुछ तुम्हें बचा पाएगा। हे राजन, जब तुम्हारी मृत्यु होगी और जब सारा धन पीछे छूट जाएगा, तब सिर्फ धर्म ही और कुछ भी नहीं तुम्हारी रक्षा करेगा। समझ रहे हैं? जैसे एक चिड़िया पिंजरे से नफरत करती है, वैसे ही मैं इस संसार से नफरत करती हूँ। मैं बाल बच्चे को जन्म न देकर निष्काम भाव से, बिना लाभ की कामना से, बिना द्वेष के एक साध्वी की तरह जीवन बिताऊंगी। जिन लोगों ने सुख का उपभोग करके उसे त्याग दिया है, वायु की तरह भ्रमण करते हैं, जहाँ मन करे स्वतंत्र उड़ते हुए पक्षियों की तरह जाते हैं। इस विशाल राज्य का परित्याग करो, इंद्रिय सुखों से नाता तोड़ो, निष्काम अपरिग्रही बनो, तत्पश्चात तेजमय हो घोर तपस्या करो। देखिए कितना सुंदर जो है रानी ने संन्यास के लिए जो तर्क दिया है राजा को, वो देखिए कितना सुंदर था, है ना? ज्ञान का भाई भंडार है यार इतिहास से बड़ा ज्ञान देने वाला मुझे तो नहीं लग रहा है कि कोई और विषय है। इतिहास में सब है। इतिहास में धर्म है, इतिहास में अर्थव्यवस्था है, क्या नहीं है इतिहास में, आप बताइए, है ना? चलिए अगला पॉइंट आप देखें, जैन धर्म का विस्तार। धीरे धीरे जैन धर्म भारत के कई हिस्सों में फैल गया। बौद्धों की तरह ही जैन विद्वानों ने प्राकृत, संस्कृत, तमिल जैसी अनेक भाषाओं में काफ़ी साहित्य का जो है सृजन किया है। ठीक, सैकड़ों वर्षों से इन ग्रंथों की पांडुलिपियाँ मंदिरों से जुड़े पुस्तकालयों में संरक्षित हैं, है ना? धार्मिक परंपराओं से जुड़ी हुई सबसे प्राचीन मूर्तियों में जैन तीर्थंकरों की उपासकों द्वारा बनाई गई मूर्तियां भारतीय उपमहाद्वीप में कई हिस्सों में पाई गई हैं, है ना? यहाँ पे एक चित्र आप देख रहे हैं, 14वीं सदी के जैन ग्रंथ की पांडुलिपि का एक पन्ना आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ठीक, ध्यान से आप देख लें इसे। अगला पॉइंट हमें दिख रहा है यहाँ पे, बुद्ध और ज्ञान की खोज। ठीक, बुद्ध उस युग के सबसे प्रभावशाली शिक्षकों में से एक थे। सैकड़ों वर्षों के दौरान उनके संदेश पूरे उपमहाद्वीप में और उसके बाद मध्य एशिया होते हुए चीन, कोरिया, जापान, श्रीलंका से समुद्र पार कर म्यांमार, थाईलैंड, इंडोनेशिया तक फैले, है ना? तो देखिए उनके संदेश उस समय, जबकि आप सोचिए कि कोई आवागमन का साधन नहीं था उतना अच्छा, लोग पैदल बैलगाड़ी से यात्रा करते थे, तब देखिए जो है सैकड़ों वर्षों के दौरान उनके संदेश, समय लगा है, अब देखिए सैकड़ों वर्षों आज तक जो है, तो लेकिन तब भी लोग, आपने देखा था कि जैसे अशोक ने अपने पुत्रों को श्रीलंका तक भेजा था, है ना? तो काफ़ी दूरी तक तब भी, अब आपको देखिए जो आए हैं चीनी यात्री आए हैं, कहाँ से? चीन से आए हैं, पैदल या बैलगाड़ी ही तो यात्रा उसका उपयोग किए होंगे, है ना? तो उस समय भी कहाँ तक बौद्ध धर्म फैला है। तो आप देखिए यहाँ पे लिखा है कि सैकड़ों वर्षों के दौरान उनके संदेश पूरे उपमहाद्वीप में और उसके बाद मध्य एशिया होते हुए चीन, कोरिया, जापान, श्रीलंका, समुद्र पार कर म्यांमार, थाईलैंड और इंडोनेशिया तक फैले हैं, है ना? हम बुद्ध की शिक्षाओं के बारे में कैसे जानते हैं? इसकी पुनर्रचना का आधार था बौद्ध ग्रंथों का बहुत परिश्रम से संपादन, अनुवाद और विश्लेषण किया जाना, है ना? इतिहासकारों ने उनके जीवन के बारे में चरित्र लेखन से जानकारी इकट्ठी की। इनमें कई ग्रंथ बुद्ध के जीवन काल से लगभग 100 वर्षों के बाद लिखे गए।
इनमें इस महान धर्मोपदेशक की याद को बनाए रखने की कोशिश की गई थी। इन परंपराओं के अनुसार सिद्धार्थ क्या नाम था? बुद्ध के बचपन का नाम जो है सिद्धार्थ था, आप जानते हैं। साक्य कबीले के सरदार के बेटे थे। जीवन के कटु यथार्थों से दूर उन्हें महल की चारदीवारी के अंदर सब सुखों के बीच बड़ा किया गया। अब ये क्यों इनको महल के अंदर रखा गया था? क्या राजा को डर था? इनके पिता को क्या डर था? ये सब मैंने डिटेल में दोस्तों गौतम बुद्ध पे बाकायदा वीडियो बनाया है। आप जो है नहीं देखे हैं तो देखिए, बहुत मज़ा आपको आएगा। तो एक दिन यहाँ पे देखिए, एक दिन उन्होंने अपने रथकार को उन्हें शहर घुमाने के लिए मना लिया कि भाई आज हमें यहाँ घुमा दीजिए, क्योंकि राजा की तरफ से तो हिदायत थी कि इनको जो है बाहर मत ले जाइए, ये महल में ही रहेंगे। लेकिन भाई जो उनका रथकार था उन्होंने मना लिया कि भाई हमें जो है शहर भी घुमाइए, हमारा राज्य कैसा है उसको भी आप दिखाइए, है ना। तो लेके चल देते हैं। तो देखिए आगे क्या होता है। बाहरी दुनिया की उनकी पहली यात्रा काफ़ी पीड़ादायक रही। कैसे? देखिए आप, एक वृद्ध व्यक्ति को, एक बीमार को और एक लाश को देखकर उन्हें गहरा सदमा पहुंचा। भाई इनको गहरा सदमा क्यों पहुंच गया? आप तो नॉर्मल जीवन में वृद्ध व्यक्ति को देखते ही हैं, बीमार को देखते ही हैं, लाश भी आप देखते हैं जाते हुए, है ना, घाटों पे। तो इनको कैसा इनको सदमा लग गया? तो भाई ये जो थे, ये इनको राजा ने ऐसी व्यवस्थाएं करी थी, महल के अंदर ही रहते थे, इन्होंने कभी दुख देखा ही नहीं था। कभी न तो कोई बुढ़ापा आदमी वहाँ महल के अंदर था, ठीक है, न तो कोई जो है किसी की मृत्यु वहाँ पे उनको दिखाया गया था। तो जब इन्होंने पहली बार जब बाहर आए महल के और ये देखा तो उनको गहरा सदमा लग गया सिद्धार्थ को, ठीक है। सिद्धार्थ आगे चलकर जब तप करते हैं, जब उनको ज्ञान प्राप्त हो जाता है तब उन्हें बुद्ध कहा गया है, ठीक। अब देखिए आगे, उसी क्षण उन्हें यह अनुभूति हुई कि मनुष्य के शरीर का क्षय और अंत निश्चित है, ठीक है भाई। जन्म और मृत्यु ये तो निश्चित है, अटल है, इसको कोई बदल नहीं सकता। तो वही चीज़ इन्होंने जब ये चीज़ें देखी तो अब इन्होंने अनुमान तो समझ गए कि भाई ये जो है शरीर का क्षय और शरीर का अंत निश्चित है, कोई रोक नहीं सकता। उन्होंने एक गृह त्याग किए सन्यासी को भी देखा। उसे मानो बुढ़ापे, बीमारी, मृत्यु की कोई परेशानी नहीं थी, उसने शांति प्राप्त कर ली थी। सिद्धार्थ ने निश्चय किया कि वे सन्यासी का रास्ता अपनाएंगे। कुछ समय बाद महल त्याग कर वे सत्य की खोज में निकल गए, ठीक। आगे देखें, सिद्धार्थ ने साधना के कई मार्गों का अन्वेषण किया। इनमें एक था शरीर को अधिक से अधिक कष्ट देना, जिसके चलते वे मरते मरते बचे। इन अतिवादी तरीकों को त्याग कर उन्होंने कई दिन तक ध्यान करते हुए अंततः ज्ञान प्राप्त किया, है ना। इन्होंने ही कहा है कि मध्यम मार्ग सबसे अच्छा मार्ग होता है, गौतम बुद्ध ने ही बताया है। तो यहाँ पे अब देखिए कैसे बताया, ये अनुभव से अपने बता रहे हैं। देखिए हुआ क्या है, सिद्धार्थ ने साधना के कई मार्गों का अन्वेषण किया। उन्होंने तप करने के लिए, भगवान की प्राप्ति के लिए, सत्य को समझने के लिए कई मार्गों का अनुसरण इन्होंने किया है। इनमें से एक था शरीर को अधिक से अधिक कष्ट देना, यानी बिना खाए पिए तप कर रहे हैं, ना पानी पी रहे हैं, ना खाना खा रहे हैं, ना, जिसके चलते हुए मरते मरते बचे। भाई जब शरीर में कुछ जाएगा नहीं, कुछ पिएंगे खाएंगे नहीं तो क्या होगा, मर ही तो जाएगा आदमी। तो वो देखिए मरते मरते बचे हैं। इन अतिवादी तरीकों को त्याग कर उन्होंने कई दिन तक ध्यान करते हुए अंततः ज्ञान प्राप्त किया, ठीक है। इसके बाद उन्हें बुद्ध अथवा ज्ञानी व्यक्ति के नाम से जाना गया, ठीक है। मैंने आपको बताया भी कि जब इनको ज्ञान प्राप्ति हो गई तब इन्हें बुद्ध या जो है ज्ञानी व्यक्ति कहा जाने लगा। बुद्ध का अर्थ ही है ज्ञानी व्यक्ति, है ना। बाकी जीवन में उन्होंने धर्म या सम्यक जीवन यापन की शिक्षा दी। यहाँ पे एक चित्र आप देख रहे हैं अमरावती का है, ठीक। और अमरावती है कहाँ? गुंटूर जिला आंध्र प्रदेश में है ना। मैं लगभग 200 ईस्वी की एक मूर्ति जिसमें बुद्ध को महल से जाते हुए दिखाया गया है, ठीक। ये आप चित्र देख लें।
चलिए अब अगला पॉइंट हमें पढ़ने को मिल रहा है बुद्ध की शिक्षाएं। ठीक, अब बुद्ध की क्या शिक्षाएं हैं इसे आप देख। तो बुद्ध की शिक्षाओं को सुत्त पिटक में दी गई कहानियों के आधार पर पुनर्निर्मित किया गया है। ठीक है, हालांकि कुछ कहानियों में उनकी अलौकिक शक्तियों का वर्णन है। दूसरी कथाएं दिखाती हैं कि अलौकिक शक्तियों के बजाय बुद्ध ने लोगों को विवेक और तर्क के आधार पर समझाने का प्रयास किया, है ना, और यही ज़्यादा सही भी लग रहा है। उदाहरण के लिए जब एक मरे हुए बच्चे की शोकमग्न माँ बुद्ध के पास आई तो उन्होंने बच्चे को जीवित करने के बजाय उस महिला को मृत्यु के अवश्यंभावी होने की बात समझाई। ये कथाएं आम जनता की भाषा में रची गई थी जिससे इन्हें आसानी से समझा जा सकता था। ठीक है, बौद्ध दर्शन के अनुसार विश्व अनित्य है और लगातार बदल रहा है। यह आत्मा विहीन जो है आत्मा विहीन है क्योंकि कुछ भी स्थायी या शाश्वत नहीं है। यह क्षण भंगुर दुनिया में दुख मनुष्य के जीवन का अंतर्निहित तत्व है। घोर तपस्या और विषयासक्ति के बीच मध्यम मार्ग अपनाकर मनुष्य दुनिया के दुखों से मुक्ति पा सकता है। ठीक, बौद्ध धर्म की प्रारंभिक परंपराओं में भगवान का होना या न होना अप्रासंगिक था। आगे आप देखें, व्यवहार में बौद्ध धर्म, अगला पॉइंट हमें दिख रहा है, आइए इसे देखें। सुत्त पिटक से लिए गए इस उदाहरण में बुद्ध सिगल नाम के एक अमीर गृहपति को सलाह दे रहे हैं। ठीक है, अब क्या सलाह दे रहे हैं देखिए। मालिक को अपने नौकर और कर्मचारियों की 5 तरह से देखभाल करनी चाहिए। उनकी क्षमता के अनुसार उन्हें काम देकर, उन्हें भोजन और मजदूरी देकर, बीमार पड़ने पर उनकी परिचर्या करके, उनके साथ सुस्वादु भोजन बांटकर और समय समय पर उन्हें छुट्टी देकर। ठीक, कुल के लोगों को 5 तरह से श्रमणों जिन्होंने सांसारिक जीवन को त्याग दिया और ब्राह्मणों की देखभाल करनी चाहिए। कर्म, वचन, मन से अनुराग द्वारा स्वागत में हमेशा घर खुले रखकर और उनकी दिन प्रतिदिन जरूरतों की पूर्ति करके। ठीक है, सिगल को माता पिता, शिक्षक, पत्नी के साथ व्यवहार के लिए भी ऐसा ही उपदेश दिए गए हैं। आइए आगे देखें। बुद्ध मानते थे कि समाज का निर्माण इंसानों ने किया था, न कि ईश्वर ने। ठीक, इसलिए उन्होंने राजाओं और गृहपतियों को दयावान और आचारवान होने की सलाह दी। ठीक, ऐसा माना जाता था कि व्यक्तिगत प्रयास से सामाजिक परिवेश को बदला जा सकता था। बुद्ध ने जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति, आत्मज्ञान और निर्माण के लिए व्यक्ति केंद्रित हस्तक्षेप, सम्यक कर्म की कल्पना की है। ठीक है, निर्वाण का मतलब था अह और इच्छा का खत्म हो जाना, जिससे गृह त्याग करने वाले दुख के चक्र का अंत हो सकता था। बौद्ध परंपरा के अनुसार अपने शिष्यों के लिए उनका अंतिम निर्देश था, तुम सब अपने लिए खुद ही ज्योति बनो, क्योंकि तुम्हें खुद ही अपनी मुक्ति का रास्ता ढूंढना है। ठीक, अब आ जाइए अगला पॉइंट आप देखें। बुद्ध के अनुयायी, हमें अगला पॉइंट दिख रहा है। अब इसे आप जो है समझिए। धीरे धीरे बुद्ध के शिष्यों का दल तैयार हो गया, इसलिए उन्होंने संघ की स्थापना की, ऐसे भिक्षुओं की एक संस्था जो धम्म के शिक्षक बन गए। ये श्रमण एक सादा जीवन बिताते थे। उनके पास जीवन यापन के लिए अत्यावश्यक चीज़ों के अलावा कुछ नहीं होता था।
जैसे कि दिन में एक बार उपासकों से भोजन दान पाने के लिए वे एक कटोरा रखते थे। चूँकि वे दान पर निर्भर थे इसलिए उन्हें भिक्षु कहा जाता था। ठीक, शुरू में सिर्फ पुरुष ही संघ में सम्मिलित हो सकते थे, बाद में महिलाओं को भी अनुमति मिली, है ना। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार बुद्ध के प्रिय शिष्य आनंद ने बुद्ध को समझाकर महिलाओं के संघ में आने की अनुमति प्राप्त की। बुद्ध की उपमाता महाप्रजापति गौतमी संघ में आने वाली पहली भिक्षुणी बनी। कई स्त्रियां जो संघ में आई वे धम्म की उपदेशिकाएं बन गई। आगे चलकर वे थेरी बनी, जिनका मतलब है ऐसी महिलाएं जिन्होंने निर्वाण प्राप्त कर लिया हो। ठीक, बुद्ध के अनुयायी कई सामाजिक वर्गों से आए। इसमें राजा, धनवान, गृहपति, सामान्य जन, कर्मकार, दास, शिल्पी सभी शामिल थे। एक बार संघ में आ जाने पर सभी को बराबर माना जाता था, क्योंकि भिक्षु और भिक्षुणी बनने पर उन्हें अपनी पुरानी पहचान को त्याग देना पड़ता था। संघ की संचालन पद्धति गणों और संघों की परंपरा पर आधारित थी। इसके तहत लोग बातचीत के माध्यम से एकमत होने की कोशिश करते थे। अगर यह संभव नहीं होता तो मतदान द्वारा निर्णय लिया जाता था। अब अगला पॉइंट देखिए, थेरी गाथा हमें दिखता है, इसे आप देखें। यह अनूठा बौद्ध ग्रंथ सुत्त पिटक का हिस्सा है। इसमें भिक्षुणियों द्वारा रचित छंदों का संकलन किया गया है। इसमें महिलाओं के सामाजिक और आध्यात्मिक अनुभवों के बारे में अंतर्दृष्टि मिलती है। पुन्ना नाम की एक दासी अपने मालिक के घर के लिए प्रतिदिन सुबह नदी का पानी लाने जाती थी। वहाँ वह एक दिन एक ब्राह्मण को स्नान कर्म करते हुए देखती थी। एक दिन उसने ब्राह्मण से बात की। निम्नलिखित पद्य की रचना पुन्ना ने की थी, जिसमें ब्राह्मण से उसकी बातचीत का वर्णन है। मैं जल लेने जाने वाली हूँ, मैं जल ले जाने वाली हूँ, कितनी भी ठंड हो मुझे पानी में उतरना ही है, सजा के डर से या ऊंचे घरानों की स्त्रियों के कटु वाक्यों के डर से। हे ब्राह्मण, तुम्हें किसका डर है जिससे तुम जल में उतरते हो, जबकि तुम्हारे अंग ठंड से कांप रहे हैं। ब्राह्मण बोले, मैं बुराई को रोकने के लिए अच्छाई कर रहा हूँ, मैं बुराई को रोकने के लिए अच्छाई कर रहा हूँ। बूढ़ा या बच्चा जिसने भी कुछ बुरा किया हो जल में स्नान करके मुक्त हो जाता है। अब देखिए पुन्ना जो है क्या बेजोड़ बात कर रही है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, है ना। पुन्ना कर रही है, यह किसने कहा कि पानी में नहाने से बुराई से मुक्ति मिलती है। देख रहे हैं, वैसे तो सारे मेढक और कछुए स्वर्ग जाएंगे, सांप साथ में पानी के सांप और मगरमच्छ भी। इसके बदले वे कर्म न करें जिनका डर आपको पानी की ओर खींचता है। हे ब्राह्मण, अब तो रुक जाओ, अपने शरीर को ठंड से बचाओ। तो देख रहे हैं, तो भाई अब पुण्य करें तो इसका मतलब जो मेढक उढक पानी में रहते हैं वो तो हमेशा पानी में डूबे हैं। मेढक है, मछली है, मगर है, वो पानी में हमेशा डूब रहे हैं, तो ये तो सीधा स्वर्ग चले जाएंगे, इनको तो कुछ करना भी नहीं है ना। तो वही पुण्य कर रही हैं कि इसके बदले कर्म न करें जिनका डर है, मतलब अच्छे आप कर्म करें तो नहाने नहीं पड़ेगा कि डर है, पाप हुआ है ना। कितनी अच्छी बात देखिए पुण्य ने बताई यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे जल लेने जाने वाली स्त्री, मथुरा लगभग 3री शताब्दी का यहाँ पे आप देखिए ये चित्र बना हुआ है। ठीक है, ये जल ले जाती हुई जो है महिला का चित्र बना हुआ है। देखिए मटकी भी सर पे रखी हुई है ना, और यहाँ से ऊपर से कोई महिला देख भी रही है। अब आ जाइए, अगला पॉइंट हमें दिख रहा है भिक्षुओं और भिक्षुणियों के लिए नियम क्या है, इसे आप देखिए। ये नियम विनय पिटक से में मिलते हैं। ठीक, अब इसे आप देखें क्या है।
जब कोई भिक्षु नया कंबल या गलीचा बनाएगा तो उसका प्रयोग कम से कम 6 वर्षों तक करना पड़ेगा। अब देखिए नियम क्या है, जब कोई भिक्षु है ना एक नया कंबल या गलीचा बनाएगा तो उसे इसका प्रयोग कम से कम 6 वर्षों तक करना पड़ेगा। यदि 6 वर्ष से कम अवधि में वह बिना भिक्षुओं की अनुमति के नया कंबल या गलीचा बनवाता है, चाहे वह उसने अपने पुराने कंबल गलीचे को छोड़ दिया हो या नहीं, नया कंबल या गलीचा उससे ले लिया जाएगा और उसके लिए उसे अपराध स्वीकार करना होगा, है ना। यदि कोई भिक्षु किसी गृहस्थ के घर जाता है और उसे टिकिया या पके अनाज का भोजन दिया जाता है तो यदि उसे इच्छा हो तो वह 2 से 3 कटोरा भर ही स्वीकार कर सकता है। यदि वह उससे ज़्यादा स्वीकार करता है तो उसे अपना अपराध स्वीकार करना होगा। 2 या 3 कटोरे पकवान स्वीकार करने के बाद उसे इन्हें अन्य भिक्षुओं के साथ बांटना होगा। यही सम्यक आचरण है। यदि कोई भिक्षु जो संघ के किसी विहार में ठहरता हुआ है, प्रस्थान के पहले वह बिछवाए गए बिस्तरे को न ही समेटता है न समेटवाता है, या यदि वह बिना विदाई लिए चला जाता है तो उसे अपराध स्वीकार करना होगा। ठीक, अगला देखिए, बुद्ध के जीवन काल में उसकी मृत्यु के बाद भी बौद्ध धर्म तेजी से फैला, है ना। जब गौतम बुद्ध का मृत्यु हो गई तब भी उसके बाद भी बौद्ध धर्म बहुत तेजी से फैलता रहा। इसका कारण यह था कि लोग समकालीन धार्मिक प्रथाओं से असंतुष्ट थे, है ना। जो समकालीन स्थितियां थी, जो धार्मिक थी, उससे लोग असंतुष्ट थे और उस युग में तेजी से हो रहे सामाजिक बदलावों ने उन्हें उलझनों में बांध रखा था, है ना। बौद्ध शिक्षाओं में जन्म का आधार पर श्रेष्ठता के बजाय जिस पर अच्छे आचरण और मूल्यों को महत्व दिया गया, महिलाएं और पुरुष इस धर्म की तरफ आकर्षित हुए। खुद से छोटे और कमज़ोर लोगों की तरफ मित्रता और करुणा के भाव को महत्व देने के आदर्श काफ़ी लोगों को भाए, है ना। चलिए अब आ जाइए स्तूप, अगला पॉइंट। अब स्तूप को दोस्तों आप जो है समझिए। देखिए एक एक पॉइंट यहाँ पे जो आप पढ़ रहे हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ना। परीक्षा की दृष्टि से ये सारे जो है स्तूप इत्यादि सब परीक्षा में लगातार डायरेक्ट आपके क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, है ना। तो बहुत ध्यान से दोस्तों आप लोग देखिए, बिल्कुल भी स्किप नहीं करिएगा। हर पॉइंट, हर मिनट आपके लिए इस वीडियो में महत्वपूर्ण है। देखिए अब आ जाइए, हमने देखा कि बौद्ध धर्म, बौद्ध आदर्श और व्यवहार ब्राह्मण, जैन तथा कई अन्य परंपराओं के साथ संवाद और तर्क वितर्क की प्रक्रिया में उभरे। इनमें से कई परंपराओं के विचार और आचार ग्रंथों में नहीं लिखे गए, है ना। इस तरह के मेलजोल को हम पवित्र स्थलों के उभरने की प्रक्रियाओं को देखकर भी समझ सकते हैं। बहुत प्राचीन काल से ही लोग कुछ जगहों को पवित्र मानते थे। अक्सर जहाँ खास वनस्पति होती थी, अनूठी चट्टानें थी या विस्मयकारी प्राकृतिक सौंदर्य था, वहाँ पवित्र स्थल बन जाते थे। ऐसे कुछ स्थलों पर एक छोटी सी वेदी भी बनी रहती थी जिसे कभी कभी चैत्य कहा जाता था। बौद्ध साहित्य में कई चैत्यों की चर्चा है। इनमें बुद्ध के जीवन से जुड़ी जगहों का भी वर्णन है जहाँ वे जन्मे। लुम्बिनी में आप जानते हैं जन्म हुआ है, जहाँ उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया। कहाँ प्राप्त किया था? बोध गया में उन्होंने जो है ज्ञान प्राप्त किया था। ये कहाँ है? बिहार में, है ना, बोध गया है। और जहाँ उन्होंने प्रथम उपदेश दिया वो है सारनाथ, है ना, वाराणसी में है। वो वहाँ पे इन्होंने जो है प्रथम अपना उपदेश दिया है। और जहाँ उन्होंने निर्वाण प्राप्त किया वो कौन सा स्थान है? कुशीनगर। धीरे धीरे ये सारी जगहें पवित्र स्थल बन गई। हमें यह मालूम है कि बुद्ध के समय से लगभग 200 वर्षों तक अशोक ने लुम्बिनी की अपनी यात्रा की। बुद्ध के समय से लगभग 200 वर्ष बाद, ध्यान दें, अशोक ने लुम्बिनी की यात्रा की
यात्रा की याद में एक स्तंभ जो है बनवाया सम्राट अशोक ने। ठीक, और देखिए यहाँ पे 100 दाह के बाद शरीर के कुछ अवशेष टीलों में सुरक्षित कर दिए जाते थे। अंतिम संस्कार से जुड़े ये टीले चैत्य के रूप में जाने जाते थे। ठीक, तो चैत्य से जुड़े ये भी उदाहरण आप देख सकते हैं। चैत्य कैसे बने हुए हैं कि 100 दाह के बाद, जैसे 100 दाह मान लीजिए यह जला दिया गया, तो जो जलने के बाद जो उनके अंग बच गए हैं वो जो है क्या किए जाए, टीलों में सुरक्षित कर दिया गया। या कभी कभी सीधा जो है उनको उनकी चीज़ों को या उनके जो वस्त्र भी पहनते थे वो भी अलग अलग जगहों पे पाए गए हैं ना। तो अंतिम संस्कार से जुड़े टीले चैत्य रूप में जाने जाते थे, जहाँ के मतलब उनका शरीर है ना। तो अब यहाँ पे महत्वपूर्ण बौद्ध स्थल दोस्तों इस मैप में दिखाया गया है, ये आप देख लें। ये देखिए जैसे लुम्बिनी है ना, आपने जन्म देखा, ये नेपाल में है लुम्बिनी, और श्रावस्ती, ये सब उपदेश दिए हैं। कुशीनगर में मृत्यु हो गई है ना, बोधगया में देखिए ज्ञान प्राप्त हुआ है। सारनाथ में प्रथम उपदेश है। वाराणसी ये क्षेत्र आप देख पा रहे हैं, भरूच ये सब है ना। सांची में आपने अभी देखा, जनता, जुन्नार, कार्ले, नागार्जुन कोंडा, अमरावती है ना। तो ये सब इम्पॉर्टेंट क्षेत्र हैं, जगह हैं जहाँ पे बौद्ध धर्म से संबंधित घटनाएं जो है हुई हैं। अब आ जाइए, स्तूप क्यों बनवाए जाते थे इसे आप समझ लीजिए, और यहाँ पढ़ लें पहले स्तूप क्यों बनाए जाते थे, फिर आप इसमें आएंगे। ऐसी कई अन्य जगहें थी जिन्हें पवित्र माना जाता था। इन जगहों पर बुद्ध से जुड़े कुछ अवशेष जैसे उनकी अस्थियाँ या उनके प्रयुक्त सामान गाड़ दिए जाते थे। प्रयुक्त सामान जैसे आप समझ रहे हैं, जैसे कि बिच्छा पात्र हो गया, जो वस्त्र पहनते थे है ना, इस तरह की चीज़ें जो अपना जीवन में यूज़ करते थे, प्रयोग करते थे उसका। ठीक है, तो वो क्या होता था, इस जो है इन जगहों पर बुद्ध से जुड़े कुछ अवशेष जैसे उनकी अस्थियाँ, वही शरीर से संबंधित जो उनके शरीर है जो हम दफनाया गया है, उनके द्वारा प्रयुक्त सामान गाड़ दिए गए इन टीलों को स्तूप कहते थे, है ना। तो स्तूप में क्या होता है ये आप जान गए कि जो महात्मा हुए हैं, गौतम बुद्ध ही नहीं और भी जो बौद्ध धर्म से संबंधित और भी जो लोग हुए हैं, तो उनसे संबंधित जो चीज़ें वहाँ पे हैं, दफनाई गई हैं, वहाँ पे स्तूप बनाए गए हैं। या तो जैसे गौतम बुद्ध ही हैं जहाँ पे जन्म हुआ है, जहाँ पे उन्होंने प्रथम उपदेश दिया है, जैसा कि आप देखते हैं। जैसे सारनाथ ही आप जाइए, वहाँ पे देखिए इनका बहुत जो है भव्य स्तूप आपको मिल जाएगा। तो वहाँ पे उन्होंने उपदेश दिया है ना। चौखंडी स्तूप है जहाँ पे लोग मिले हैं, जो इनके साथ जो तप कर रहे थे मिले हैं, तो वहाँ पे चौखंडी स्तूप है। सारनाथ स्तूप है ना। अगर आप गए हैं तो कमेंट में बताइएगा कि कैसा आपको लगा है सारनाथ का स्तूप, है ना। तो आगे देखें, स्तूप बनाने की परंपरा बुद्ध से पहले की रही होगी, लेकिन वह बौद्ध धर्म से जुड़ गए, चूँकि उनमें से ऐसे अवशेष रहे थे जिन्हें पवित्र समझा जाता था, इसलिए समूचे स्तूप को ही बुद्ध और बौद्ध धर्म के प्रतीक के रूप में प्रतिष्ठा मिली। अशोकावदान नामक एक बौद्ध ग्रंथ के अनुसार अशोक ने बुद्ध के अवशेष के हिस्से पर महत्वपूर्ण शहर में बांटकर उनके ऊपर स्तूप बनाने का आदेश दिया। ठीक है, ईसा पूर्व 2री सदी तक भरूच, सांची, सारनाथ जैसी जगहों पर स्तूप बनाए जा चुके थे। ठीक, अब यहाँ पे स्तूप क्यों बनाए जाते हैं इस पॉइंट को भी आप देख लें, फिर आगे चलते हैं। यह उद्धरण महापरिनिब्बाण सूत्र से लिया गया है, जो सुत्त पिटक का हिस्सा है। परिनिर्वाण के पूर्व आनंद ने पूछा, अब देखिए पूछ रहे हैं जब उनका निर्वाण नहीं हुआ था गौतम बुद्ध का, भगवान हम तथागत
बुद्ध का दूसरा नाम क्या था? तथागत, है ना, कि अवशेषों का क्या करेंगे? बुद्ध ने कहा, तथागत के अवशेषों को विशेष आदर देकर खुद को मत रोको, धर्मोत्साही बनो, अपनी भलाई के लिए प्रयास करो। लेकिन विशेष आग्रह करने पर बुद्ध बोले, उन्हें तथागत के लिए 4 महापथों की चौक पर थूप, है ना, उस थूप का पाली में कहा जाता है थूप, ध्यान दें, ये देखिए, थूप बनाना चाहिए। कहाँ कर रहे हैं, कहाँ पे बनना चाहिए? चौक पर, 4 पथों के जो चौक होता है, जैसे चारों तरफ रास्ता है, बीच में जैसे चौक बनता है ना, तो चौक पर थूप बनाने के लिए कर रहे हैं, स्तूप बनाने के लिए कर रहे हैं। जो वहाँ धूप या माला चढ़ाएगा या वहाँ सिर नवाएगा या वहाँ पर हृदय में शांति लाएगा, उन सब के लिए वह चिरकाल तक सुख और आनंद का कारण बना रहेगा, है ना। अब आ जाइए, स्तूप कैसे बनाए जाते हैं। अब इसे आप लोग ध्यान से समझिए। देखिए वीडियो बड़ा है, बीच बीच में आप जो है वीडियो रोक करके अपना खा लीजिए, पानी उनी पी लीजिए, घूम टहल लीजिए, फिर देखिए, है ना, क्योंकि बड़ा है, ध्यान नहीं भटकेगा ध्यान, तो थोड़ा सा रोक करके फिर देखिए वीडियो। चलिए, स्तूप कैसे बनाया जाता है, ध्यान दीजिए। स्तूपों की वेदिकाओं और स्तंभों पर मिले अभिलेखों से इन्हें बनाने और सजाने के लिए दिए गए दान का पता चलता है। ठीक है, कुछ दान राजाओं के द्वारा दिए गए थे, जैसे सातवाहन वंश के राजा, तो कुछ दान शिल्पकारों और व्यापारियों की श्रेणियों द्वारा दिए गए थे। ठीक, और देखिए, उदाहरण के लिए सांची के एक तोरण द्वार का एक हिस्सा हाथी दांत का काम करने वाले शिल्पकारों के दान से बनाया गया था। सैकड़ों महिलाओं और पुरुषों ने दान के अभिलेखों में अपना नाम बताया है। कभी कभी वे अपने गांव या शहर का नाम बताते हैं, कभी कभी अपना पेशा और रिश्तेदारों का नाम भी बताते हैं। इन इमारतों को बनाने में भिक्षुओं और भिक्षुनियों ने भी दान दिया, है ना। आगे देखें, स्तूप की संरचना। अब संरचना कैसी है ये आप देखिए। स्तूप संस्कृत का में अर्थ क्या है? टीला। स्तूप को क्या कहते हैं? टीला। का जन्म एक गोलार्ध लिए हुए मिट्टी के टीली से हुआ, जिसे बाद में अंड कहा गया। धीरे धीरे उसकी संरचना ज़्यादा जटिल हो गई, है ना, जिसमें कई चौकोर और गोल आकारों का संतुलन बनाया गया। अंड के ऊपर हर्मिका होती थी। यह छज्जे जैसा ढांचा देवताओं के घर का सा प्रतीक था, है ना। हर्मिका से एक मस्तूल निकला था, जिसे यष्टि कहते थे, जिस पर अक्सर एक छतरी लगी होती थी। टीले के चारों ओर वेदिका होती थी, पवित्र स्थल को सामान्य दुनिया से अलग करती थी, है ना। सांची और भरहुत के प्रारंभिक स्तूप बिना अलंकरण के हैं, सिवाय इसके कि पत्थर की वेदिकाएं और तोरण द्वार हैं। ये पत्थर की वेदिकाएं किसी बांस या काठ के घेरे के समान थी। चारों दिशाओं में खड़े तोरण द्वार पर खूब नक्काशी की गई थी। उपासक पूर्वी तोरण द्वार के प्रवेश करके टीले की दाईं तरफ रखे हुए दक्षिणावर्त परिक्रमा करते थे, मानो आकाश के सूर्य के पथ का अनुसरण करते रहे हों। बाद में स्तूप के टीलों पर भी अलंकरण और नक्काशी की जाने लगी। अमरावती और पेशावर, पाकिस्तान में शाहजी की ढेरों स्तूपों में ताक मूर्तियाँ उत्कीर्ण करने की कला काफ़ी उदाहरण मिलते हैं, है ना। यहाँ पे आप देखिए एक चित्र बना हुआ है, सांची का एक दानात्मक अभिलेख यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, है ना। ऐसे सैकड़ों अभिलेख भरहुत और अमरावती में मिले हैं ना, जो लोग दान दिए हैं। अब यहाँ पे आप देख लीजिए, अभी सांची की महास्तूप की योजना या इमारत का समतलीय परिप्रेक्ष्य यहाँ पे दिखाई दे रहा है, देख रहे हैं। महास्तूप की ऊंचाई ऊर्ध्वस्थ परिप्रेक्ष्य में ये देखिए इस तरह है। ठीक, अब आइए स्तूपों की खोज आप देखें। अमरावती और सांची की नियति, इसे आप देखें। यहाँ पे सांची का द्वार
पूर्वी तोरण द्वार सजीव मूर्तियों को आप देख सकते हैं, ठीक है। और ये देखिए पूर्वी जो है तोरण द्वार आपके सामने है। ये आप देखिए यहाँ पे, जैसा कि हमने देखा कि हर स्तूप अपना इतिहास है ना। अब यहाँ पे अमरावती व सांची की नियति यहाँ पे आप पढ़ने वाले हैं। तो देखिए ध्यान से, जैसा कि हमने देखा कि हर स्तूप का अपना इतिहास है, कुछ इतिहास हमें बताते हैं कि वे कैसे बने, साथ साथ उनकी खोज का भी इतिहास है। अब हम उनकी खोज के इतिहास पर एक नज़र डालें। 1796 ईस्वी में एक स्थानीय राजा को जो मंदिर बनाना चाहते थे, अचानक अमरावती के स्तूप के अवशेष मिल गए, जिन्होंने उसके पत्थरों को इस्तेमाल करने का निश्चय किया। उन्हें ऐसा लगा कि इस छोटी सी पहाड़ी में संभवतः कोई खजाना छुपा हो। कुछ वर्षों के बाद कॉलिन मैकेंजी नामक एक अंग्रेज अधिकारी इस इलाके से गुजरे। हालांकि उन्होंने कई मूर्तियां पाई, उनका विस्तृत चित्रांकन भी किया, लेकिन उनकी रिपोर्ट कभी छपी नहीं। 1854 में गुंटूर, कहाँ पे है गुंटूर? आंध्र प्रदेश में, ठीक है। तो 1854 में गुंटूर के कमिश्नर ने अमरावती की यात्रा की। उन्होंने कई मूर्तियां और उत्कीर्ण पत्थर जमा की और उन्हें मद्रास ले गए। इन्हें उसके नाम पर इलियट संगमरमर के नाम से जाना जाता है। उन्होंने पश्चिमी तोरण द्वार को भी खूब खोज निकाला और इस निष्कर्ष पर पहुंची कि अमरावती का स्तूप बौद्धों का सबसे विशाल और शानदार स्तूप था। 1850 के दशक में अमरावती के उत्कीर्ण पत्थर अलग अलग जगहों पर ले जाए जा रहे थे। कुछ पत्थर कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल पहुँचे, तो कुछ मद्रास में इंडिया ऑफिस, कुछ पत्थर लंदन तक पहुँच गए। कई अंग्रेज अधिकारियों के बागों में अमरावती की मूर्तियाँ पाना कोई असामान्य बात नहीं थी। वस्तुतः इलाके का हर एक नया अधिकारी यह कहकर कुछ मूर्तियाँ उठा ले जाता था कि उसके पहले के अधिकारियों ने ऐसा किया है ना। और देखिए आगे पॉइंट, पुरातत्ववेत्ता H.H. कोल इस मुट्ठी भर लोगों में थे जो अलग सोचते थे। उन्होंने लिखा, इस देश की प्राचीन कलाकृतियों की लूट होने देना मुझे आत्मघाती और असमर्थनीय नीति लगती है। वे मानते हैं कि संग्रहालयों में मूर्तियों की प्लास्टर प्रतिकृतियाँ रखी जानी चाहिए, है ना, जबकि असली कृतियाँ की खोज की जगह पर ही रखी जानी चाहिए, है ना। दुर्भाग्य से कोल अधिकारियों को अमरावती पर इस बात के लिए राजी नहीं कर पाए, लेकिन खोज की जगह पर ही संरक्षण की बात को सांची के लिए मान लिया गया। सांची क्यों बच गया जबकि अमरावती नष्ट हो गया? शायद अमरावती की खोज थोड़ी पहले हो गई थी। तब तक विद्वान इस बात को महत्व नहीं समझ पाए थे कि किसी पुरातात्विक अवशेष को उठाकर ले जाने के बजाय खोज की जगह पर ही संरक्षित करना कितना महत्वपूर्ण है। 1818 ईस्वी में जब सांची की खोज हुई तो इसके 3 तोरण द्वार तब भी खड़े थे, चौथा वहीं पर गिरा हुआ था। टीला भी अच्छी हालत में था। तब भी यह सुझाव आया कि तोरण द्वार को पेरिस या लंदन भेज दिया जाए। अतः कई कारणों से सांची का स्तूप वहीं बना रहा और आज भी वो बना हुआ है, जबकि अमरावती का महाचैत्य अब सिर्फ एक छोटा सा टीला है जिसका सारा गौरव नष्ट हो चुका है। ठीक है, यहाँ पे तोरण का एक हिस्सा आप देख रहे हैं इस चित्र में। क्या आपको ऐसा लगता है कि सांची के तक्षक पट्टचित्र को खोलते हुए दर्शाना चाहते थे? ये देखिए आप। चलिए अगला पॉइंट आप पढ़ें, मूर्ति कला। हमने अभी भी पढ़ा कि किस तरह से स्तूपों से मूर्तियों को यूरोप ले जाया गया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जिन लोगों ने मूर्तियों को देखा उन्हें ये खूबसूरत और मूल्यवान लगी, इसलिए वे उन्हें अपने लिए रखना चाहते थे। आइए इन मूर्तियों को ध्यान से देखें। चलिए अगला, पत्थर में गढ़ी कथाएं। आप ऐसे घुमक्कड़ कथावाचकों को देखा होगा जो अपने साथ कपड़ों या कागज़ पर बने चित्रों, चारण चित्र को लेकर घूमते हैं, है ना। जब वे कहानी कहते हैं तब वे इन चित्रों को दिखाते हैं। पहली बार देखने पर तो मूर्ति कला अंश में फूस की झोपड़ी और पेड़ों वाली
ग्रामीण दृश्य का चित्रण दिखता है, परंतु कला इतिहासकार सांची की इस मूर्तिकला गहराई से अध्ययन किया। इसे वेशांतर जातक से लिया गया एक दृश्य बताते हैं। यह कहानी एक ऐसे दानी राजकुमार के बारे में है जिसने अपना सब कुछ एक ब्राह्मण को सौंप कर स्वयं अपनी पत्नी और बच्चों के साथ जंगल में रहने गया। जैसा कि इस स्पष्ट उदाहरण से स्पष्ट है कि अक्सर इतिहासकार किसी मूर्तिकला की व्याख्या लिखित साक्ष्यों के साथ तुलना के द्वारा करती हैं। ठीक है, उत्तरी तोरण द्वार का एक हिस्सा यहाँ पे आप देख रहे हैं, है ना। तो इस हर चित्र में आपको कुछ ना कुछ स्टोरी रहती है, इसको आपको ध्यान से गौर से देखना होता है। जैसे दोस्तों मैं गया था, आपका लद्दाख में गया था, तो एक जो मठ था वहाँ पे मैंने देखा कि कई सारे चित्र बने हुए थे और गौतम बुद्ध से संबंधित ढेर सारी स्टोरी वहाँ पे जो चित्र देखने पे समझ में आ रहा था, है ना। तो ये जो चित्र भी आप ध्यान से इसको समझिए, देखिए कि हो क्या रहा है, तो इसमें भी आपको स्टोरी छुपी हुई दिख जाएगी, है ना। चलिए, उपासना के प्रतीक यहाँ पे हैं। अब देखिए, बौद्ध मूर्ति कला को समझने के लिए कला इतिहासकारों को बुद्ध के चरित्र लेखन के बारे में समझ बनानी पड़ी। बौद्ध चरित्र लेखन के अनुसार एक वृक्ष के नीचे ध्यान करते हुए बुद्ध की ज्ञान प्राप्ति हुई। कई प्रारंभिक मूर्तिकारों ने बुद्ध को मानव रूप में न दिखाकर उनकी उपस्थिति प्रतीकों के माध्यम से दर्शाने का प्रयास किया, है ना। उदाहरण के लिए ध्यान दें, कई प्रारंभिक मूर्तिकारों ने बुद्ध को मानव रूप में न दिखाकर उनकी उपस्थिति प्रतीकों के माध्यम से दर्शाने का प्रयास किए। उदाहरण के रिक्त स्थान चित्र 4.14 है ना, नीचे मध्य में, ये आप देखिए बुद्ध की ध्यान की दशा स्तूप चित्र नंबर 4.15 पे। चित्रों को आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा, है ना। तो यह बुद्ध द्वारा सारनाथ दिए गए उपदेश का प्रतीक है। जैसा कि स्पष्ट है, मूर्तिकला को अक्षरतः समझा जा सकता है। उदाहरण के लिए पेड़ का तात्पर्य केवल एक पेड़ नहीं था, वरन ये यहाँ पे देखिए बताया गया है, जो चित्र आप यहाँ पे देख रहे हैं, जैसे देखिए ये 4 पॉइंट, ये पहला चित्र को आप देखें, बोधि वृक्ष की पूजा यहाँ पे दिखाई गई है। ठीक नीचे दाईं ओर यहाँ पे, तो दाईं ओर ये देखिए आप, ये चित्र है, यहाँ पे बोधि वृक्ष की पूजा, यहाँ पे देखिए ये वाला चित्र है, दिखाई गई बोधि वृक्ष की पूजा करते हुए लोग। और ये देखिए जो नीचे मध्य में स्तूप की पूजा हो रही है, ये देखिए स्तूप की पूजा लोग कर रहे हैं, है ना। और ये नीचे बाईं धर्म चक्र प्रवर्तन यहाँ पे आपको दिखाया गया है ना। और यहाँ पे आगे देखें, यह बुद्ध द्वारा सारनाथ दिए गए पहले उपदेश का प्रतीक था। जैसा कि स्पष्ट है, मूर्तिकला को अक्षरशः नहीं समझा जा सकता। उदाहरण के लिए पेड़ का तात्पर्य केवल एक पेड़ नहीं, वरन वह बुद्ध जीवन की एक घटना का प्रतीक है। ऐसे प्रतीकों को समझने के लिए यह जरूरी है कि इतिहासकार कलाकृतियों के निर्माताओं की परंपराओं को जाने, है ना। तोरण द्वार पर एक स्त्री, ये आप देखिए एक स्त्री को तोरण द्वार पे दिखाया गया है। तो जैसे आप प्रतीक में देखेंगे तो गौतम बुद्ध का पहले स्टार्टिंग में आप देखेंगे कि गौतम बुद्ध के चित्र नहीं बनाए जाते थे, बल्कि उनके प्रतीक के रूप में बनाया जाता था। जैसे जब उन्होंने घर छोड़ा तो घोड़े के रूप में उन्हें दिखाया गया है। इस तरह अलग अलग जो है चीज़ों से उनको दिखाया गया है, उनको बताया गया है ना। तो इसके बारे में भी मैं डिटेल बता चुका हूँ दोस्तों, आप वीडियो देख लीजिएगा। गौतम बुद्ध पे मैंने बनाया है, अपलोड भी किया है। तो आगे आ जाइए, आगे देखिए लोक परंपराएं, यहाँ पे अगला पॉइंट हमें दिख रहा है, आइए उसे समझिए। सांची में उत्कीर्ण बहुत सी अन्य मूर्तियाँ शायद बौद्ध मत से सीधी जुड़ी नहीं थी। इनमें से कुछ सुंदर स्त्रियाँ भी मूर्तियों में उत्कीर्ण हैं। तोरण द्वार के किनारे एक पेड़ पर पकड़ी झूली हुई दिखती है। ये देखिए यहाँ पे झूलती हुई औरत दिख रही है ना। इनमें कुछ सुंदर स्त्रियाँ भी मूर्तियों में उत्कीर्ण हैं। तोरण द्वार के किनारे एक पेड़ पकड़ झूली हुई
दिखती है। शुरू शुरू में विद्वान इस मूर्ति के महत्व के बारे में थोड़े असमंजस में थे। इस मूर्ति का त्याग और तपस्या से कोई रिश्ता नजर नहीं आता, लेकिन साहित्यिक परंपराओं के अध्ययन से वे समझ पाए कि संस्कृत भाषा में वर्णित सालभंजिका की मूर्ति है। लोक परंपरा में यह माना जाता है कि इस स्त्री द्वारा छुए जाने से वृक्षों में फूल खिल उठते थे, फल होने लगते थे। ऐसा लगता है कि यह एक शुभ प्रतीक माना जाता था, है ना। और इस कारण स्तूप अलंकरण में प्रयुक्त हुआ। सालभंजिका की मूर्ति में पता चलता है कि लोग बौद्ध धर्म में आए और बौद्ध धर्म से इतर दूसरे विश्वासों प्रथाओं धारणाओं में बौद्ध धर्म को समृद्ध किया। सांची की मूर्तियों में पाए गए कई प्रतीक या चिन्ह निश्चय ही परंपराओं से उभरे। उदाहरण के लिए जानवरों के कुछ बहुत खूबसूरत उत्कीर्णन यहाँ पर पाए गए हैं। इन जानवरों में हाथी, घोड़े, बंदर, गाय, बैल शामिल हैं। हालांकि सांची में जातकों से ली गई जानवरों की कई कहानियां हैं। ऐसा लगता है कि यहाँ पर लोगों को आकर्षित करने के लिए जानवरों का उत्कीर्ण किया गया है। साथ ही जानवरों को मनुष्यों और गुणों के प्रतीक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। उदाहरण के लिए हाथी शक्ति और ज्ञान के प्रतीक माने जाते थे। इन प्रतीकों में कमल दल और हाथियों के बीच ये देखिए, सांची में एक हाथी को भी यहाँ पे चित्र में दिखाया गया है। अब आइए यहाँ से एक बार पढ़िए फिर। इन प्रतीकों में कमल दल और हाथियों के बीच एक महिला की मूर्ति प्रमुख है और ये हाथी के ऊपर जल छिड़क रही है, जैसे कि ऊपर अभिषेक कर रहे हो। जहाँ पर कुछ इतिहासकार उन्हें बुद्ध की माया से जोड़ते हैं। दूसरे इतिहासकार उन्हें एक लोकप्रिय देवी गजलक्ष्मी मानते हैं। गजलक्ष्मी सौभाग्य लाने वाली देवी हैं, प्राय हाथियों के साथ जोड़ा गया है। यह भी संभव है कि उत्कीर्ण मूर्तियां देखने में उपासक माया और गजलक्ष्मी दोनों से जोड़ते हैं, है ना। कई स्तंभों को दिखाए गए सर्पों को देखिए, यह प्रतीक भी ऐसे लोक परंपराओं में लिया गया प्रतीत होता है जिसका ग्रंथों में हमेशा जिक्र नहीं होता। दिलचस्प बात यह है कि कला पर लिखने वाले आधुनिक इतिहासकारों में शुरुआती इतिहासकार जेम्स फर्गुसन ने सांची को पृच्छ और सर्प पूजा का केंद्र माना। वे बौद्ध साहित्य से अनभिज्ञ थे। तब तक ज़्यादातर बौद्ध ग्रंथों का अनुवाद नहीं हो पाया था, इसलिए उन्होंने सिर्फ उत्कीर्णित मूर्तियों का अध्ययन करके अपने निष्कर्ष निकाले थे। ठीक है, यहाँ पे अतीत से प्राप्त चित्र को आप देख लीजिए। ये देखिए गजलक्ष्मी को यहाँ पे फोटो में आप देख पा रहे हैं और इस बगल में आप देख रहे हैं अजंता का एक चित्र। बैठे हुए व्यक्ति और सेवकों पर गौर कीजिए। ये देखिए बैठे हुए व्यक्ति हैं और सेवकों पे आप गौर कर लीजिए। और सांची में यहाँ पे आप देखिए कि सांची में सर्प का ये चित्र आप देख रहे हैं और यहाँ पे आप देख रहे हैं अतीत से प्राप्त चित्रों पे गौर कर लीजिए। पत्थर की कलाकृतियाँ लंबे समय तक सुरक्षित बच जाती हैं, इसलिए इतिहासकारों को यह आसानी से उपलब्ध हो जाता है। लेकिन अतीत में चित्रकारी जैसे संप्रेषण से दूसरे माध्यम भी इस्तेमाल किए जाते थे। उनमें से जो सबसे अच्छी हालत में बचे हुए हैं वे गुफाओं की दीवारों पर बने चित्र हैं। इनमें अजंता महाराष्ट्र की चित्रकारी काफ़ी प्रसिद्ध है। अजंता के चित्र जातकों की कथाएं दिखाते हैं। इसमें राज दरबार का जीवन, शोभा यात्राएं, काम करने वाले स्त्री पुरुष, त्यौहार मनाने के चित्र दिखाए गए हैं। कलाकारों में त्रिभुवन रूप में दिए गए आभा भेद तकनीक का प्रयोग किया गया। कुछ चित्र बिल्कुल स्वाभाविक और सजीव हैं। पहली सदी की बुद्ध की मूर्ति को आप यहाँ पे देख लीजिए, मथुरा में, है ना, मथुरा की ये है। अब देखिए आज ये नई धार्मिक परंपराएं, आप इसको आप देखें ध्यान से। अब महायान बौद्ध मत का विकास, ये क्या है इसे आप देख लीजिए। ईसा की प्रथम सदी के बाद बौद्ध अवधारणाओं में व्यवहार में बदलाव नज़र आते हैं। ठीक है, कब से बदलाव नज़र आते हैं? ईसा की प्रथम सदी के बाद, है ना। और गौतम बुद्ध कब हमें दिखते हैं, है ना, 600 ईसा पूर्व हमें दिखाई देते हैं, है ना, जानकारी उनकी मिलती है। अब बदलाव देखिए अब आ रहा है, ईसा की प्रथम सदी के बाद बौद्ध अवधारणाओं में और व्यवहार में बदलाव नज़र आते हैं। प्रारंभिक बौद्ध में निब्बान के लिए व्यक्तिगत प्रयास को विशेष महत्व दिया गया था। बुद्ध को भी एक
मनुष्य समझा जाता था, जिन्होंने व्यक्तिगत प्रयास से प्रबोधन और निब्बान प्राप्त किया था। परंतु धीरे धीरे एक मुक्तिदाता की कल्पना उभरने लगी। यह विश्वास किया जाने लगा कि वे मुक्ति दिलवा सकते हैं। साथ साथ बोधिसत्व की अवधारणा में भी उभरने लगी। बोधिसत्वों को परम करुणामय जीव माना गया, जो अपने सत्कार्यों से पुण्य कमाते थे, लेकिन वे पुण्य का प्रयोग दुनिया के दुखों में छोड़ देने के लिए, निब्बान प्राप्ति के लिए करते थे, बल्कि वे दूसरे की सहायता करते थे। बुद्ध और बोधिसत्वों की मूर्ति की पूजा इस परंपरा का महत्वपूर्ण अंग बन गई, है ना। चिंतन की इस नई परंपरा को महायान नाम से जाना गया। ठीक है, तो ये नई परंपरा आप देख रहे हैं। चिंतन की इस नई परंपरा को महायान नाम दिया गया। जिन लोगों ने इस विश्वासों को अपनाया, उन्हें पुरानी परंपरा को हीनयान नाम से संबोधित किया। अब देखिए, हीनयान और थेरवाद, अब ये क्या है इसे आप समझिए। महायान के अनुयायी बौद्ध परंपरा के समर्थकों को हीनयान के अनुयायी कहते थे। महायान के अनुयायी दूसरी बौद्ध परंपरा के समर्थकों को क्या कहते थे? हीनयान के अनुयायी कहते थे। हीनयान महायान क्या है, मैंने डिटेल में वीडियो बनाया है दोस्तों, आप देखना चाहे तो वो देख लीजिएगा, प्राचीन इतिहास वाले प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। लेकिन पुरातन परंपरा के अनुयायी खुद को थेरवादी कहते थे। इसका मतलब है कि वे लोग जिन्होंने पुराने प्रतिष्ठित शिक्षकों, जिसे थेर कहते थे, के बनाए रास्ते पर चलते थे। ठीक है, तो यहाँ पे आपने देखा कि महायान के अनुयायी दूसरी बौद्ध परंपराओं के समर्थकों को हीनयान के अनुयायी कहते थे, लेकिन पुरातन परंपरा के अनुयायी खुद को थेरवादी कहते थे। इसका मतलब है कि वे लोग जिन्होंने पुराने प्रतिष्ठित शिक्षकों के बताए रास्ते पर चलने वाले, है ना। अब अगला पॉइंट देख लीजिए, पौराणिक हिंदू धर्म का उदय। अब आ जाइए, इसे आप देखें। मुक्तिदाता की कल्पना सिर्फ बौद्ध धर्म तक सीमित नहीं, हम पाते हैं कि इसी तरह के विश्वास एक अलग ढंग से उन परंपराओं में भी विकसित हो रहे थे। आज हिंदू धर्म के नाम से जाना जाता है। इसमें वैष्णव क्या है, वह हिंदू परंपरा जिसमें विष्णु को सबसे महत्वपूर्ण देवता माना जाता है, उन्हें वैष्णव कहते हैं। और शैव वह संकल्पना जिसमें शिव परमेश्वर हैं, है ना, तो जिसमें शिव की पूजा होती है, उन्हें या जो शिव को मानने वाले हैं उसे क्या कहते हैं? शैव। तो वैष्णव और शैव परंपराएं शामिल हैं। इनके अंतर्गत एक विशेष देवता की पूजा को खास महत्व दिया जाता था, है ना। इस प्रकार आराधना में उपासना और ईश्वर के बीच का रिश्ता प्रेम और समर्पण का रिश्ता माना जाता था। इसे भक्ति कहते हैं। यहाँ पे आप एक चित्र पहले आपको दिख रहा होगा, ये देख लीजिए, है ना। ये चित्र में दिखाया गया है विष्णु का वराह अवतार, जिसमें उन्हें पृथ्वी देवी को बचाते हुए दिखाया गया है। ये बना हुआ है लगभग 6वीं सदी एहोल, 6वीं सदी में बनाया गया है ना। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि पृथ्वी देवी को बचाते हुए वराह, विष्णु भगवान को जो वराह का अवतार लिए हैं, वो यहाँ पे दिखाया गया है उनको। वैष्णववाद में कई अवतारों के इर्द गिर्द पूजा पद्धतियाँ विकसित हुई। इन परंपरा के अंदर 10 अवतारों की कल्पना है। यह माना जाता है कि पापियों के बढ़ते प्रभाव के चलते जब दुनिया में अव्यवस्था और नाश की स्थिति आ जाती थी, तब विश्व की रक्षा के लिए भगवान अलग अलग रूप में अवतार लेते हैं। संभवतः अलग अलग अवतार देश के भिन्न भिन्न हिस्सों में लोकप्रिय थे। इन सब स्थानीय देवताओं को विष्णु का रूप मान लेना एकीकृत धार्मिक परंपरा के निर्माण का एक महत्वपूर्ण तरीका था। कई अवतारों को मूर्ति के रूप में दिखाया गया है। दूसरी देवताओं की भी मूर्तियाँ बनी। शिव को उनके प्रतीक लिंग के रूप में बनाया जाता था, लेकिन उन्हें कई बार मनुष्य रूप में भी दिखाया गया है।
ये सारे चित्रण देवताओं की जुड़ी मिश्रित अवधारणाओं पर आधारित थे। उनकी खूबियों प्रतीकों में शिवो वस्त्र, आभूषण, आयुधों, हथियार के और हाथ में धारण किए गए शुभ अस्त्र और बैठने की शैली इंगित किया जाता था। इन मूर्तियों के अंकन के मतलब समझने के लिए इतिहासकारों में इनमें जुड़ी हुई कहानियों से परिचित होना पड़ता है। कई कहानियाँ प्रथम सहस्राब्दी से मध्य में से ब्राह्मणों द्वारा रचित पुराणों में पाई जाती है। इनमें बहुत से किस्से हैं जो सैकड़ों वर्ष पहले रचने के बाद सुने सुनाए जाते रहे हैं। इनमें देवी देवताओं की भी कहानियां हैं। समानतः उन्हें संस्कृत श्लोकों में लिखा गया था। इन्हें ऊंची आवाज़ में पढ़ा जाता था जिसे कोई भी सुन सकता था। महिलाएं और शूद्र जिन्हें वैदिक साहित्य पढ़ने सुनने की अनुमति नहीं थी, पुराणों को सुन सकते थे, है ना। पुराणों की ज़्यादातर कहानियाँ लोगों के आपसी मेल मिलाप से विकसित हुई। पुजारी, व्यापारी, सामान्य स्त्री पुरुष एक से अधिक दूसरी जगह जाते हुए विश्वासों और अवधारणाओं का आदान प्रदान करते थे। उदाहरण के लिए हम यह पाते हैं कि वासुदेव कृष्ण मथुरा इलाके के महत्वपूर्ण देवता थे। कई शताब्दियों के दौरान उनकी पूजा देश के दूसरे इलाकों में भी फैल गई। यहाँ पे अब आप दोस्तों देख रहे हो महाबलीपुरम तमिलनाडु में जो स्थित है में दुर्गा की एक मूर्ति यहाँ पे आप देख रहे हैं। 6ठी सदी की ये मूर्ति है। ठीक, अब अगला पॉइंट हमें दिख रहा है मंदिरों का बनाया जाना। इसे आप देखिए, जिस समय सांची जैसे स्तूपों में जगहों में स्तूप अपने विकसित रूप में आ गए थे, उसी समय देवी देवताओं की मूर्तियों को रखने के लिए सबसे पहले मंदिर भी बनाए गए। शुरू के मंदिर एक चौकोर कमरे के रूप में थे जिन्हें गर्भगृह कहा जाता था। इसमें एक दरवाज़ा होता था जिससे उपासक मूर्ति की पूजा करने के लिए भीतर प्रविष्ट हो सकता था। धीरे धीरे गर्भगृह के ऊपर एक ऊंचा ढांचा बन गया, आने जाने के लगे, जिसे शिखर जिसे शिखर कहा जाता था। ठीक है, यह मंदिर, ये देखिए एक मंदिर आप देख रहे हैं। यह मंदिर देवगढ़ उत्तर प्रदेश में है। 5वीं सदी की ये मंदिर है, आप देख पा रहे हैं। मंदिर की दीवारों पर अक्सर भित्ति चित्र उत्कीर्ण किए जाते थे। बाद के युगों में मंदिरों की स्थापत्य काफ़ी विकास हुआ। अब मंदिरों के साथ विशाल सभा स्थल, ऊंची दीवारें तोड़ भी जुड़ गए हैं। जल आपूर्ति का काम भी किया जाने लगा है। शुरू में मंदिरों की एक खास बात यह थी कि इसमें कुछ पहाड़ियों को काटकर खोखला करके कृत्रिम गुफाओं के रूप में बनाए गए। कृत्रिम गुफाएं परंपरा काफ़ी पुरानी थी। यहाँ पे शेषनाग पर आराम करते हुए आप देख रहे हैं, करते हुए विष्णु की मूर्ति, ये देखिए शेषनाग यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, और उस पर आराम करते हुए विष्णु की मूर्ति आप देख पा रहे हैं। देवगढ़ में ये मूर्ति है, और देवगढ़ कहाँ है? ये उत्तर प्रदेश में है। ये 5वीं सदी में बनाई गई है इसे। अब आइए, सबसे कृत्रिम जो है गुफाएं ईसा पूर्व 3री सदी में अशोक के आदेश पर आजीविक संप्रदाय के संतों के लिए बनाई गई थी। यह परंपरा अलग अलग चरणों में विकसित होती है। इसका सबसे विकसित रूप 8वीं सदी के कैलाश नाथ शिव का एक नाम के मंदिर में नजर आता है। इसमें पूरी पहाड़ी काट के इसे मंदिर का रूप दे दिया गया था। एक ताम्रपत्र अभिलेख में एलोरा के प्रमुख तक्षक द्वारा इसका निर्माण समाप्त करने के बाद आश्चर्य को व्यक्त करता है कि हे भगवान, यह मैंने कैसे बनाया। अब सोचिए, ध्यान दीजिए कि एक ताम्रपत्र में अभिलेख में एलोरा के प्रमुख तक्षक जो बनाने वाला है द्वारा इसका निर्माण समाप्त होने के बाद आश्चर्य को व्यक्त करता है, हे भगवान, यह मैंने कैसे बनाया, है ना। यहाँ पे आप देखिए बराबर बिहार की गुफाएं लगभग 3री सदी ईसा पूर्व, है ना। और देखिए कैलाश मंदिर एलोरा महाराष्ट्र में है। यह सारा ढांचा एक चट्टान को काटकर तैयार किया गया है। देख रहे हैं, एक ही चट्टान को काटकर
तैयार किया गया है। ये एलोरा महाराष्ट्र में है मंदिर। अब यहाँ पे अगला पॉइंट आ जाए, क्या हम सब कुछ देख समझ सकते हैं? अब तक आपको हमारे अतीत की समृद्ध दृश्य परंपराओं की एक झलक मिल चुकी है। ये परंपराएं ईंट पत्थर से निर्मित स्थापत्य कला, मूर्ति कला, चित्रकला के रूप में हमारे सामने आई हैं। हमने पाया कि समय के बहाव में बहुत कुछ नष्ट हो गया है, लेकिन जो बचा है वह संरक्षित है। वह हमें भव्य कलाकृतियों के निर्माताओं, कलाकारों, मूर्तिकारों, राजगीरों और वास्तुकारों को दृष्टि से परिचित कराता है। लेकिन क्या हम संदेश को बिना दुविधा के अपने आप समझ सकते हैं? क्या हम कभी यह पूरी तरह से समझ पाएंगे कि जो लोग इन प्रकृतियों को देखते पूछते थे, उनके लिए इनका क्या महत्व था? अनजाने को समझने की कोशिश। यह स्मरणीय है कि यूरोप के विद्वानों ने 19वीं सदी में जब देवी देवताओं की मूर्तियाँ देखी तो पृष्ठभूमि और महत्व को नहीं समझ पाए। कई सिरों, हाथों वाले मनुष्य और जानवरों के मिलाकर बनाई गई मूर्तियाँ विकृत लगती थी। कई बार वे घृणा से भर जाती थी, है ना। इन शुरू के विद्वानों ने अजीबोगरीब मूर्तियों को समझ बनाने के लिए उनकी तुलना एक ऐसी परंपरा से की जिससे वे परिचित थे। यह भी प्राचीन यूनान की कला परंपरा है। हालांकि वे प्रारंभिक भारतीय मूर्ति कला को यूनान की कला से भिन्न स्तर का मानते थे। बुद्ध और बोधिसत्व की मूर्तियों की खोज से वे काफ़ी उत्साहित थे। ऐसा इसलिए हुआ कि मूर्तियाँ यूनानी प्रतिमानों को प्रभावित करती हैं। मूर्तियाँ ज़्यादातर तक्षशिला और पेशावर जैसे उत्तर पश्चिम के नगरों में मिली हैं। इन इलाकों में ईसा से 200 साल पहले भारतीय यूनानी शासकों ने राज्य बनाए थे। मूर्तियाँ यूनानी मूर्तियों से काफ़ी मिलती जुलती थी। क्योंकि विद्वान यूनानी परंपरा से परिचित थे, इसलिए उन्हें भारतीय मूर्ति कला का सर्वश्रेष्ठ नमूना माना। परिणाम तो है, इन विद्वानों ने इस कला को समझने के लिए एक तरीका अपनाया जो हम सब अक्सर अपनाते हैं। परिचित चीज़ों के आधार पर अपरिचित चीज़ों की समझने का पैमाना तैयार करना, है ना। ये चित्र आप देखिए, ये जो मूर्ति आप देख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, ये मूर्ति आपकी है गंधार का एक बोधिसत्व है। उनके कपड़ों और केश विन्यास पर आप ध्यान दीजिए, है ना। ये देखिए, दिख रहे हैं कपड़े देखिए, केश कैसा है, देखिए कपड़े किस तरह पहन रखे हैं आप देख रहे हैं, है ना। गंधार जहाँ का शकुनी था, जहाँ के ये पाकिस्तान में है, अब आधुनिक पाकिस्तान में, ठीक है। अगला पॉइंट आप देखिए, यदि लिखित और दृश्य का मेल ना हो। अब देखिए एक और समस्या नज़र आती है कि हमने पाया कि किसी मूर्ति का महत्व और संदर्भ समझने के लिए कला के इतिहासकार अक्सर लिखित ग्रंथों से जानकारी इकट्ठी करते हैं। भारतीय मूर्तियों की यूनानी मूर्तियों से तुलना कर निष्कर्ष निकालने की अपेक्षा यह निश्चय ही ज़्यादा बेहतर तरीका है, लेकिन यह बहुत आसान नहीं है। इसका सबसे दिलचस्प उदाहरण है महाबलीपुरम तमिलनाडु में एक विशाल चट्टान का उत्कीर्ण मूर्तियाँ। निश्चय ही चित्र किसी भी कथा का सजीव चित्रण किया गया है, लेकिन यह कौन सी कथा है? कला इतिहासकारों ने पुराणों के साहित्य में इस कथा को बचाने के लिए काफ़ी खोजबीन की, लेकिन उनमें काफ़ी मतभेद है। कुछ का मानना है कि इसमें गंगा नदी के स्वर्ग से अवतरण का चित्रण है। चट्टान की सतह के मध्य प्राकृतिक दरार शायद नदी को दिखा रही है। यह कथा महाकाव्यों और पुराणों में वर्णित है। दूसरे विद्वान मानते हैं कि यहाँ पर दिव्यास्त्र प्राप्त करने के लिए महाभारत में दी गई अर्जुन की तपस्या दिखाया गया है। वे मूर्तियों के बीच एक साधु को केंद्र में रखे जाने की बात को महत्व देते हैं, है ना। चलिए, अंततः हमें यह याद रखना चाहिए कि बहुत से रीति रिवाज, धार्मिक विश्वास, व्यवहार इमारतों, मूर्तियों या चित्रकला के द्वारा स्थायी दृश्य माध्यमों के रूप में दर्ज नहीं किया गया। इनमें दिन प्रतिदिन और विशिष्ट अवसरों के रीति रिवाज शामिल हैं। कई लोग और समुदायों को चिरस्थायी विवरण रखने की ज़रूरत महसूस नहीं हुई। संभव है कि
धार्मिक गतिविधियों और दार्शनिक मान्यताओं की उनकी सक्रिय परंपरा रही हो। वस्तुतः हमने इस अध्याय में जिस शानदार उदाहरणों को चुना है वो एक विशाल ज्ञान राशि की मात्र ऊपरी परत है ना। महाबलीपुरम का एक मूर्ति ये आप देख पा रहे हैं, महाबलीपुरम की ये चित्रों पे आप जो है दोस्तों हाँ ध्यान दीजिए, यहाँ पे हाथी है, यहाँ पे देखिए चित्र बने हुए हैं, ये आप देखें है ना। अब आ जाइए काल रेखा को आप देख लीजिए। काल रेखा महत्वपूर्ण धार्मिक बदलाव कब कब हुए हैं, समय क्या है, प्रारंभिक वैदिक काल, पूर्व वैदिक काल, समय क्या है 1500 से लेके 1000 ईसा पूर्व, ठीक है। उत्तर वैदिक काल है, ठीक है, वैदिक काल के बाद उत्तर वैदिक काल हुआ है, तो देखिए ये समय क्या है 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक। प्रारंभिक उपनिषद, जैन धर्म, बौद्ध धर्म कब हैं, लगभग 6ठी सदी ईसा पूर्व में। आरंभिक स्तूप कब हैं, लगभग 3री सदी ईसा पूर्व में। और देखिए महायान बौद्ध धर्म का विकास, वैष्णववाद, शैववाद और देवी पूजन का परंपराएं लगभग 2री सदी ईसा पूर्व में है। सबसे पुराने मंदिर लगभग 3री सदी ईस्वी में है। काल रेखा 2 आप देखिए, प्राचीन इमारतों और मूर्तियों की खोज और संरक्षण का महत्वपूर्ण चरण, ठीक। ये कब है, इंडियन म्यूजियम कलकत्ता की स्थापना 1814 में। राम राजा लिखित एसेस द आर्किटेक्चर ऑफ द हिंदूज का प्रकाशन, कनिंघम ने सारनाथ के स्तूप की छानबीन की 1834 में। जेम्स फर्गूसन ने महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थलों का सर्वेक्षण किया, कब किया है 1835 से 42 के बीच में। गवर्नमेंट म्यूजियम मद्रास की स्थापना 1851 ईस्वी में किया है। अलेक्जेंडर कनिंघम ने भेल्सा टॉप से लिखी, जो सांची पर लिखी गई सबसे प्रारंभिक पुस्तकों में से एक है, कौन सा 1854 का, ठीक है। राजेंद्र लाल मित्र की पुस्तक बुद्ध गया द हेरिटेज ऑफ शाक्य मुनि का प्रकाशन, ये समय क्या है 1878। एच कोल के प्राचीन इमारतों का संग्रहाध्यक्ष बनाया गया 1880 में। ट्रेजर ट्रोव एक्ट बनाया जाना, इसके अनुसार सरकार पुरातात्विक महत्व की किसी भी चीज़ को हस्तगत कर सकती थी, कब 1888 में। अब 20वीं सदी में आ जाइए। जॉन मार्शल और अल्फ्रेड फूसे की मॉन्यूमेंट्स ऑफ सांची पुस्तक का प्रकाशन 1914 ईस्वी में कराया। जॉर्ज मार्शल की पुस्तक कंजर्वेशन मैनुअल का प्रकाशन 1923 में। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली की नींव रखी 1955 में। सांची को एक विश्व कला दाय स्थान घोषित किया 1989 में, ठीक। तो भाई ये आपका दोस्तों कंप्लीट हो गया भाई। ये लीजिए अध्याय 4 आपका कंप्लीट हुआ, विचारक, विश्वास और इमारतें। आपने समय कंप्लीट किया है 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी तक का। आपने जो विचारक, इतिहास, इमारतें थे, जो सांस्कृतिक विकास था, उसको आपने जो है चरण बाई चरण आपने देखा है ना। तो दोस्तों आशा है आप लोगों को यहाँ तक तो आपने देखा है तो भाई पक्का अच्छा लगा था, इसीलिए आपने देखा। तो अच्छा यहाँ तक आपने देखा है तो लाइक ज़रूर करते हुए जाइएगा, और जो आपके दोस्तों इतिहास से संबंधित जिनको जानकारी चाहिए उनको शेयर करिए, है ना। तो बस दोस्तों ये वीडियो इसी पे समाप्त करेंगे, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। और वीडियो आपने देखा इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।